हेलो नमस्कार बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? और आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जल्दी से ये बताओ, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग यार। कैसे हो आप लोग? राधे राधे बेटा, जय श्री राम। क्या आप सब लोग सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। और बताओ, आपके शहर का क्या हाल चाल है? मौसम कैसा है आपके शहर का? थोड़ी गर्मी कम हुई? थोड़ी गर्मी कम हुई या फिर अभी वैसे ही है? बारिश का मौसम है? ज्यादा मौसम के चक्कर में मत बह जाना, ठीक है? हर साल बारिश आती है। हाँ। तो बेटा, मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूं? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है सर? अभी नहीं, अभी तो आज बस इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है? अभी बहुत सारी चीजें बताना बाकी है, एक एक करके मैं सब बताऊंगा। ठीक है? गर्मी है, ट्री भी आएगा, सब आएगा बेटा, सब आएगा। तुम्हें लगता है ऐसी कोई चीज है जो तुम्हारे पास नहीं आएगी? तुम्हें लगता है? मेरे होते हुए जो नहीं भी होगा मैं वो भी लेकर के आ जाऊंगा। बस एक बार तुम मुझसे कह देना, ठीक है? बहुतों के लिए किया है तो तुम्हारे लिए भी कर देंगे। कई लोग मना कर रहे थे, फिर दोस्तों ने बताया कि अभिषेक मेरा दोस्त है, प्यार से मान जाओ, क्या फायदा उसे बुलाना पड़ेगा। तो फिर सामने वाली पार्टी मान गई थी। ठीक है? तो इसी तरीके से तुम्हारे जीवन में अगर कोई ना माने तो बता देना, मना लेंगे। चलिए, अभी पहले मैं टॉपिक लिखता हूं कि आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, और फिर मैं बेटा धीरे धीरे बताऊंगा कि हमें क्या क्या चीजें सीखनी है। और एक और बेटा, मैं आपको बड़ा स्पेशल सा लेक्चर दूंगा। फर्मी का नाम सुना है आपने कभी? या एंगस्ट्रॉन्ग का नाम सुना है? या फिर आपने नैनो सुना हो, फर्मी सुना हो, लाइटियर सुना हो? ये अलग अलग क्या होती है बेटा? ये यूनिट्स होती है। मैं आपको एक बड़ा ही स्पेशल लेक्चर दूंगा, ठीक है? लाइव नहीं लूंगा, वो लेक्चर में लिख करके बस याद करने वाला है, बस आपको चीजें उसमें याद करनी है। उसमें बस वैल्यूज होती हैं और कुछ भी नहीं है। ये सारी की सारी वैल्यू एक रिकॉर्डेड लेक्चर में आपको दूंगा, यूनिट एंड डायमेंशन का। ठीक है? यूनिट्स एंड डायमेंशन का दूंगा, वो लास्ट लेक्चर होगा। उसमें ये सब, ये दुनिया जहान की जो बातें होंगी ना, जो हमारे मतलब की नहीं है पर कई लोग हमसे पूछ लेते हैं, वो सारी बातें उसमें कवर हो रही होंगी। वो सारी बातें कवर हो रही होंगी। और जैसे अपने पीवाईक्यू भी बचे हैं, ये सारी चीजें भी उसमें कवर हो जाएंगी। अभी आप ये समझो कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं। ठीक है? अभी आप सुनते जाओ। आप बस मेरे पास आ गए हो ना, तो बस भरोसा रखो, सारी चीजें समय के साथ आपको मिलती जाएंगी। आपका काम है क्लास में आना। आपका काम है, मैं आपको अगर एक्स्ट्रा कुछ न्यूमेरिकल्स दूं, एक्स्ट्रा कुछ शीट दूं, वो हर एक चीज करनी है। मैं जानबूझ के सारी चीजें एक जगह नहीं करता, मैं धीरे 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 करके डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, जिससे कि आपको एक बार में वो चीजें बहुत ज्यादा ना लगने लगे। इसलिए बेटा अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं चीजों को। ठीक है? ध्यान से सुनो बेटा, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज मैं आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा बेटा, एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा कि व्हाट इज मोशन स्ट्रेट लाइन। ठीक है? उससे पहले हमें कई सारी चीजें पढ़नी है। पहले कल जो चीजें मैंने आपको समझाई थी, हम वहां से शुरू करेंगे बच्चों। कल जो मैंने आपको चीजें सिखाई थी, हम वहां से शुरू करेंगे। हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं, पहले ये बताओ। क्या हम लोग इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं? क्या सीख रहे हैं बेटा हम लोग? इंस्ट्रूमेंट।
क्या हम लोग इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं? सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट कौन सा था बेटा? मीटर स्केल। क्या पहला इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या था बेटा? मीटर स्केल था। सबसे पहले हमने ये सीखा। मीटर स्केल की बता प्रॉब्लम क्या है? मीटर स्केल में कोई भी वैल्यू आएगी ना बेटा, आप ये बताओ, मीटर स्केल का लीस्ट काउंट कितना है सेंटीमीटर में? लीस्ट काउंट क्या है सेंटीमीटर में? सर 0.1 सेंटीमीटर है। मतलब लीस्ट काउंट का जो भी एग्जाम्पल आएंगे ना, जो भी लेंथ की वैल्यू आएगी वो 2.1 सेंटीमीटर होगी। और उसे सर अगर एरर के साथ लिखें तो 2.1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर ऐसा लिखा जाएगा। मतलब अगर आप ये देख रहे हो कि डेसिमल के बाद एक डिजिट है, मतलब इसका लीस्ट काउंट कितना होगा बेटा? 0.1 होगा। डेसिमल के बाद जितनी डिजिट आएगी बेटा, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट आएगी, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट आएगी, क्या आप ये बात समझ रहे हो? आपने उस दिन मेरा वेट देखा था, दैट इज 96.4 kg था। तो बेटा इसका लीस्ट काउंट जो है ना, दैट इज 0.1 kg। मतलब 0.1 kg की गलती हो सकती है इसमें। कितने की गलती हो सकती है? 0.1 kg की। तो मतलब अगर कोई आपसे ऐसे डिजिट दे और पूछे इसका लीस्ट काउंट क्या होगा, तो क्या आखिरी डिजिट को देख करके बता दोगे कि डेसिमल के बाद जितनी भी वैल्यू होंगी ना बेटा, वो उसका लीस्ट काउंट कहलाएगा। यहां पे वैल्यू कितनी आएगी सर? 2 पॉइंट, कोई भी एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा, अपन रैंडम एग्जाम्पल ले रहे हैं। क्या होगा बेटा? 5.1 सेंटीमीटर या 5.3 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर, 6.7। मतलब ये बेटा अप टू कितने डेसिमल प्लेसेस तक मेजर कर सकता है? कोई ये बता सकता है बेटा? ये अप टू कितने डेसिमल प्लेसेस तक मेजर कर सकता है? इसकी मजबूरी है सर। मीटर स्केल सिर्फ डेसिमल प्लेस के बाद एक डिजिट तक मेजर कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। इसकी क्षमताएं हैं। और अगर कहा नहीं मुझे करना है, ये तो मेरी जिद है, अगर मुझे करना है तो बॉस कैसे करूंगा मैं? मैंने कहा अगर सर आपकी जिद है करना, तो आप मीटर स्केल से नहीं कर पाएंगे। फिर आपको किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा? वर्नियर कैलिपर की। किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा? सेकेंड चीज जो मैंने आपको सिखाई, दैट इज वर्नियर कैलिपर। सर वर्नियर कैलिपर का अगर लीस्ट काउंट आप देखेंगे तो लीस्ट काउंट बेटा कितना निकल के आया था? दैट इज 0.1 mm। अगर सर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या बेटा ये वैल्यू आई थी वर्नियर कैलिपर का? बेटा लीस्ट काउंट कितना निकल के आया था, आप बता सकते हो मुझे? जल्दी जल्दी जल्दी, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना निकल के आया था? क्या हमें और ज्यादा बढ़िया वैल्यू चाहिए है? मतलब अब अगर आपको यहां पे कोई भी लेंथ मेजर करोगे एग्जाम्पल के तौर पे, तो अब आपके पास जो भी रिजल्ट आएगा बेटा, रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, जैसे कल हम देख रहे थे 2.37 सेंटीमीटर। क्या बेटा 2 डेसिमल प्लेस तक यहां पे अब हमारे पास वैल्यू आ रही थी? जल्दी से बताइए। अगर mm में लिखेंगे तो 0.1 और सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 0.1। क्या इतनी वैल्यू बेटा हमारे पास आ रही थी कि नहीं आ रही थी? मतलब अगर अपन कहते हो ना कि भाई ये तो नॉर्मल काम है, जैसे किसी चीज को सिलना क्या होता है? नॉर्मल काम होता है। अपन कहते नहीं भाई अपन को बारीकी वाला काम चाहिए, तो अगर बारीकी वाला काम चाहिए तो अपन किसको इस्तेमाल करेंगे बेटा? वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ रही है बेटा? डिवाइस के बारे में समझ रहे हो आप धीरे धीरे? यार ये था तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, और ये था तो अगला कौन आने वाला है? स्क्रू गेज आने वाला है। पर जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बेटा जब मैं अगली क्लास में आऊंगा मैं आपको एक एक बात दोबारा से समझाऊंगा, तो वही दोबारा से बात समझाऊंगा। बोला है तो सर करना तो पड़ेगा आपको, या तो बोलते नहीं या तो करते नहीं। ठीक है, तो उस समझ के सारी बातें कही गई थी आपसे। कहां गया हमारा वर्नियर कैलिपर? बेटा वर्नियर कैलिपर घर चला गया, रुक जाओ, लेके आते हैं, लेके आते हैं, जल्दी से बता देंगे, क्योंकि जितनी बार देखोगे उतना बढ़िया आपको क्या आएगा बेटा? चीजें समझ में आएगी। ठीक है, ये हमारा क्या है बेटा? वर्नियर कैलिपर है। ऊपर वाले स्केल को क्या बोलते हो सर? ऊपर वाले स्केल को हम लोग बोलते हैं MSD, दैट इज मेल स्केल डिवीजन।
और इस डिवीजन की वजह से जो रीडिंग आती है उसको आप क्या बोलते हो, जल्दी से लिख के बताइए। इस बेटा डिवीजन की वजह से जो आती है रीडिंग उसको आप क्या बोलते हो, मेन स्केल रीडिंग बोलते हो। क्या बोलते हो बच्चों, मेन स्केल रीडिंग। नीचे वाला कौन सा होता है बेटा, वीएसडी। नीचे वाली रीडिंग को क्या बोलते हो बेटा, वर्नियर स्केल डिवीजन। और इससे जो रीडिंग आती है बेटा उसे अपन कहते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग। और क्या निकालते हैं हम यहां से, वीएसआर। और इधर से क्या निकालते हैं बेटा, और एमएसआर, मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक है, बहुत शानदार बच्चों। अब इसकी रीडिंग कैसे देखी जाएगी बेटा, सर इसकी रीडिंग देखने का जो तरीका है, रीडिंग देखने का जो तरीका है वो आप कैसे लिखोगे, सर मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय बेटा यहां पे क्या आता है, लीस्ट काउंट। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है सर, सर इसका लीस्ट काउंट, यही दो फॉर्मूले हैं बेटा, घबराने वाली बात नहीं है। वो तो पहली बार आप सीख रहे हो ना, पहली बार हर एक चीज बहुत अजीब लगती है, पहली बार हर एक चीज बड़ी अजीब लगती है। उसके बाद जैसे ही आप कंफर्टेबल हो जाओगे यू विल गेट यूज्ड टू इट। अरे यार जब आप डॉक्टर बन जाएंगे ना, पहली बार जब खून को देखेंगे तो आप घबरा जाएंगे भाई, ऐसे ही बता रहा हूं। आपने कभी खून की पिचकारियां नहीं देखी हैं, अभी तक सिर्फ रंग की या पानी की पिचकारियां देखी है। आप जिस दिन खून की पिचकारी देख लेंगे उस दिन भाई समझ में नहीं आएगा कि ये मैटर क्या है। एक बार मैं जयपुर में उस टाइम पे पढ़ाता था, तो जयपुर में क्या हुआ, जयपुर में एक जहां पे कोचिंग थी, जहां पे पढ़ाता था वहां पे गोपालपुरा बाईपास करके एक एरिया है, वहां पे सारी ऑफलाइन कोचिंग है। तो वहीं पे हम लोग का क्या होता था, 2 शिफ्ट में क्लासेस चलती थी। मॉर्निंग शिफ्ट जैसे ही खत्म हुई तो लंच के लिए जाते थे। तो लंच के लिए मैं बाइक निकाल ही रहा था और मैंने भाड़ करके आवाज सुनी गाड़ी की, एक्सीडेंट की। अब लोग बाग देखने लगे और उस टाइम पे मेरे पास कार थी। तो वहां पे एक बच्ची, अब उसको लग गई थी, मतलब वो कोचिंग से घर जा रही होगी, कोई और क्लास की थी। तो भाई एक्सीडेंट हुआ उसका, वो वहां पे गिर गई एंड नाउ शी इज फेटल। अब फेटल, अब वहां पे सब देख रहे हैं, अब देख रहे हैं तो जाम ज्यादा लग गया और एम्बुलेंस वगैरह लाते हैं। और हेड इंजरी थी, ठीक है, हेड में थी, यहां पे लगा हुआ था, गले में लगा हुआ था। तो मैंने सोचा, उस टाइम तक मैंने कभी इतना ब्लड एक बार में नहीं देखा था, इतना ब्लड एक बार में नहीं देखा था। तो मैंने जैसे ही वहां पे लोगों ने उठाया कि भाई किसकी गाड़ी है, किसकी गाड़ी है, किसके पास गाड़ी है, मैंने कहा मेरे पास गाड़ी है। तो जैसे ही उठाया ना गाड़ी में रखने के लिए, तो अचानक से यहां से इधर शोल्डर से ब्लड, मतलब जैसे कहते हैं ना पानी की धार निकलती है, ऐसे खून की पिचकारी सी निकली। मैं ऐसा पकड़ा और जैसे ही निकला तो वो ब्लड मेरे पूरे चेहरे पे, मेरे मुंह के अंदर चला गया। मतलब आई कैन फील दैट आयरन जो रहता है ना ब्लड के अंदर, वो वाला आयरन मैं फील कर रहा था। अब मैं गाड़ी चला रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कर क्या रहा हूं। मुझे बस हॉस्पिटल जाना है, मैं देख रहा हूं बच्चे को, पर माइंड इतना ब्लड देख करके मैं अपने आप में ही ब्लैंक हो गया हूं। हॉस्पिटल जाकर के जैसे ही पहुंचा, क्योंकि 2-3 लोग थे कार में, हॉस्पिटल जैसे ही पहुंचा तो मैं बस खड़ा रह गया, कार से मैं उतर ही नहीं पाया। मेरे फर्स्ट टाइम में इतना ट्रॉमा हो गया कि मैं बस कार में ऐसे गियर पकड़ा हूं, गाड़ी चालू है और वहां पे लगी हुई गाड़ी, आया स्टाफ, आया मेडिकल स्टाफ आया, उसे उठा के ले गया, मैं वहीं पे बस खड़ा हुआ हूं, गाड़ी हिल रही है, मैं बस बैठा हुआ हूं कि बॉस ये हुआ क्या। मतलब दिस इज सो मच ऑफ ब्लड। तो आप जब पहली बार में जाएंगे, ऑपरेशन करेंगे, बाकी चीजें देखेंगे, इतने सारे बॉडी के, अब तुम किताबों के अंदर तो देखते हो ना बेटा, ये शरीर है आपके बायो वाले सर, आपको खतरनाक से बताते हैं कि ये बेटा ये देखिए, ये यहां पे किडनी है, यहां पे ये, ठीक है, ये फेफड़े लगे हुए हैं, यहां पे ये फेफड़े लगे हुए हैं, और ये बेटा लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये देखने में ऐसा लगता है, जब बॉडी खुल जाती है ना बेटा तो समझ में नहीं आता है कि मैटर क्या है, ना लार्ज पता चलती है ना स्मॉल पता चलती है। ये सब ऐसा हो जाता है कि भाई किताबों में तो बहुत अलग अलग रंग थे, लार्ज इंटेस्टाइन का पिंक कलर का कलर था, किडनी का थोड़ा ब्राउन था, यहां पे तो पता नहीं चल रहा है कौन सा रंग चल रहे हैं।
तो जब आप रियलिटी में बेटा चीजों को देखोगे दे विल बी वेरी डिफरेंट। ठीक है, तो यहां पे बेटा रीडिंग की बात आई, तो ये आ गया मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग और लीस्ट काउंट। ये एक चीज है। इसी में बेटा आपको सिर्फ एक चीज और याद करनी है, दैट इज लीस्ट काउंट का फॉर्मूला। अच्छा, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है आप ये बताइए सर। लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज मेन स्केल रीडिंग माइनस वर्नियर स्केल रीडिंग। बस बेटा कल पता मैंने वास्तविकता में बस यही दो फॉर्मूले सिखाए, यही दो फॉर्मूले सिखाए, इसके अलावा तीसरा फॉर्मूला मैंने सिखाया ही नहीं है। ठीक है सर, मैं कैसे बात मान लूं? मैंने कहा चलो न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं जो मैंने आपको कल दिए थे। बेटा कल वाले न्यूमेरिकल हैं, थोड़ा जल्दी करने की अपन कोशिश करेंगे। मैं बस इतनी उम्मीद कर रहा हूं कि आप इतना पढ़ के आए होंगे। अब इसमें बेटा ये आपका खड़ूस सा, बिल्कुल तुम्हारे सर कितने स्मार्ट है, ये खड़ूस सा, बिल्कुल खड़ूस सा, जितना खड़ूस तुम इमेजिन कर सकते हो उतना खड़ूस सा ये एग्जामिनर। ये चाहता नहीं है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो। ठीक है, ये चाहता नहीं है तुम्हारा सिलेक्शन हो। अगर ये चाहता नहीं है तुम्हारा सिलेक्शन हो तो ये क्या करेगा बेटा? आपके लिए समस्या खड़ी करेगा। तो ये क्या समस्या खड़ी कर सकता है? इसके औकात की बस एक ही चीज है, इसके औकात की बस एक ही चीज है। सर फिगर कैसे बनाया? क्या चीज बेटा? इसकी औकात की सिर्फ एक ही चीज है। हाँ, इसकी औकात की बस एक ही चीज है। वो एक चीज क्या है? ध्यान से सुनो, वो एक चीज क्या है? ये क्या करेगा बेटा? ये एमएसआर या एमएसडी, मेन स्केल डिवीजन, एमएसआर एमएसडी जो लिखना हो बेटा आप वो लिख दो, बात वही है। पोटैटो पोटाटा सब सेम है, एमएसडी वर्सेस वीएसडी, बात सेम ही है। तो ये एमएसडी को या तो प्रॉपर वैल्यू दे देगा, मेरी इतनी वैल्यू है जो कि एमएम में है, या तो डायरेक्टली ये दे देगा, या तो डायरेक्टली ये क्या देगा कि ये वैल्यू सेंटीमीटर में है। इसके पास ये दो तरीके हैं, या तो ये ऐसे दे देगा, या ये क्या करेगा? थोड़ा चालाकी दिखाएगा। देखो है तो इसमें दिमाग थोड़ा कमी है, तो इसके दिमाग की बत्ती बेटा जो जलती है वो थोड़ी कमी जलती है। पर इन केस इसकी दिमाग की बत्ती जल गई तो ये आपसे क्या कहेगा कि मेरे एमएसडी के पास मेन स्केल डिवीजन जो है वो एक एमएसडी बेटा कितना लगा था? 10 पार्ट्स ऑफ एमएसडी इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो 1 एमएसडी किसके बराबर आ जाएगा बेटा? दैट इज 1/10 सेंटीमीटर। बस आपको इतनी बात याद रखनी है, ये 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा कि इसकी अगर दिमाग की बत्ती जल गई, अगर नहीं जली तो ये दे देगा, और अगर जल गई इन केस तो ये बेटा ये दे देगा। बस इतनी सी बात है, समझ रहे हो कि नहीं? और इसी को बोलने का एक फैंसी तरीका, जैसे मैंने कहा कि मेरा जो घर है वो तुम्हारे घर के सामने है, इसी का काउंटर पार्ट क्या है? इसका काउंटर पार्ट ये, मेरा घर तुम्हारे घर के सामने, तुम्हारा घर मेरे घर के सामने। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं कि बेटा ये 10 एमएसडी की जगह वो ऐसे भी लिख सकता है इसको कि 10 डिवीजन पर सेंटीमीटर। बेटा इसका भी मतलब यही लाइन हुई है, ये कोई अलग चीज नहीं है, ये सेम है। बस वो घुमा के तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है कि हमारा बच्चा बेचारा कंफ्यूजिया ही जाए, पर तुम ऐसे कंफ्यूजिया ही जाओगे नहीं, तुम सीखोगे आराम से। इसी की जगह ये भी कह सकता है कि एन डिवीजन पर सेंटीमीटर, तब भी बेटा परेशान हो गए क्या कि एन डिवीजन पर सेंटीमीटर दिए सर, अब मैं क्या करूंगा, मुझे घबराहट हो रही है। नहीं बेटा, सिंपल सी बात है, दैट मीन्स एन एमएसडी दैट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो बेटा एमएसडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट इज 1/n सेंटीमीटर। बस यही तो बात कह रहा है बेटा। आवाज सही से नहीं आ रही है क्या? जल्दी से ये बताओ। अभी मैं गा दूंगा ना तो 2-3 बच्चे बेटा ऐसे ही घबरा जाएंगे। वो तो मैं गाता नहीं हूं, वो तो मैं गाता नहीं हूं कि क्या फायदा मैं गाने लगूं और तुम लोग पैसे फेंकने लगो, तो इसलिए मैं गाता नहीं हूं, ठीक है? वरना तो मेरी आवाज इतनी मधुर है, इतनी मधुर है कि क्या बताऊं। आज तक 5, 6, 10 11 ऐसे खिड़की खोलूंगा ना तो आज भी 5-10 कौए मुझसे ट्रेनिंग लेके आते हैं कि सर थोड़ी ट्रेनिंग दे दो मालिक, पर तुम हल्के में ले रहे हो।
इधर देखिए बेटा, क्या ये वाली बात समझ में आ गई है आपको कि ये एग्जामिनर स्मार्ट बनेगा, पर हम एग्जामिनर से ज्यादा स्मार्ट हैं यार। आप बताओ, आपको कोई रोक सकता है क्या? जैसे मान लीजिए ये एक छोटा सा सवाल दे दिया, छोटा सा सवाल है, ज्यादा दिमाग मत लड़ाना, सुनो, ज्यादा दिमाग मत लग जाए, ये ज्यादा कॉम्प्लेंट बॉर्नवीटा वाले बॉय मत बन जाना, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, जितना पढ़ाया है उतना ही करना। बहुत आसान सा सवाल है। वर्नियर कांस्टेंट बेटा, वर्नियर कांस्टेंट मींस लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का एक और घर का नाम है बेटा, जिसे हम क्या बोलते हैं? वर्नियर कांस्टेंट। क्या नाम है बेटा? वर्नियर कांस्टेंट, उसके घर का नाम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि जैसे बाहर का नाम दीपक, घर का नाम दीपू, मैडम बाबू बुलाती है, ठीक है? तो सेम बेटा उसी तरीके से ये सवाल दिया गया है, अपने दिमाग से मत चलाना। लीस्ट काउंट पूछ रहा है। लीस्ट काउंट क्या होता है सर? मतलब वर्नियर कांस्टेंट इज लीस्ट काउंट, उसी को कहने का तरीका है। द वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन इज 1 mm एंड 0.9 mm इज द वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। लो सर, इसने तो सब दे दिया। द वैल्यू ऑफ वर्नियर कांस्टेंट, मतलब वर्नियर कांस्टेंट मतलब लीस्ट काउंट क्या होता है बेटा? मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन कितना दिया है बेटा? 1 mm। 1 mm से माइनस कर दोगे 0.9 mm, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 0.1 mm। अब ये बताओ, ये एडवांस का सवाल है क्या? ये एडवांस का सवाल है। थर्ड ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे पोल ही स्टार्ट नहीं किया था क्या? तुम्हारे चक्कर में बेटा पोल रह गया। डाउट देख लें क्या एक? सर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के लिए नेसेसरी है क्या? नहीं, नेसेसरी नहीं है, ठीक है? वर्नियर एग्जाम में आएगा तो करवा रहे हैं ना सर। ये मोशन, मोशन की स्पेलिंग देखे ना, एमोटीन, मोटीन, मोशन को मोटीन भाई, मोशन को मोटीन, मोटीन इन अ स्ट्रेट लाइन नहीं है ना? नहीं, ये नहीं है, ठीक है? अगर 2.45 होगा तो लीस्ट काउंट, 0.01 होगा बेटा लीस्ट काउंट, ठीक है? हाँ। व्हाट इज एमएसडी? मेन स्केल डिवीजन और मेन स्केल रीडिंग बेटा होता है। बहुत बढ़िया, मेरे ख्याल से ये अब समझ में आ गया होगा। मोटीन वाला चैप्टर थोड़ी देर से शुरू करेंगे बेटा, आप बस हिम्मत बनाए रखना, ठीक है? चलिए ये सवाल करके बताइए बच्चों। नए नए सवाल आपके लिए लेकर के आया हूं, स्टार्ट करते हैं। 90 सेकंड में आपको दे रहा हूं करने के लिए, ठंडे दिमाग से करिएगा। 1 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट। हाँ, पता करो दया, पता करो भाई, तुम्हारे आगे स्मार्ट बन रहा है। सोनाली, रेनबो छोड़ो, तुम ये देखो, एग्जामिनर सोनाली के आगे स्मार्ट बन रहा है। सोनाली का ईगो हर्ट हो जाना चाहिए, सोनाली का ईगो हर्ट हो जाना चाहिए। सोनाली कहेगी कि सर, पर सोनाली रेनबो क्यों बना रही थी? क्या सोनाली कहेगी 1 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट। वर्नियर कैलिपर का बेटा मेन स्केल कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 10 पार्ट में डिवाइडेड है। यार ये बार बार करने की जरूरत है क्या? आप इतने दिमाग आप भी तो लड़ा सकते हो। देखो, ये देखो, सोनाली को बना रहे हैं हम, ये सोनाली है। सोनाली कहेगी सर मैं बार बार यही नहीं करती रहूंगी। सोनाली कहेगी सर मैं बार बार यही नहीं करती रहूंगी। जैसा कि आपने बताया है कि 10 पार्ट ऑफ डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो बेटा 1 एमएसडी किसके बराबर हो जाएगा सर? दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। अब मैं याद कर लूंगी ये बात। सर मैंने माना मेरे पास छोटा सा दिमाग है, इतना बिंदी जितना दिमाग है, पर सर मैं ये बात तो याद रख सकती हूं इतनी छोटी कि 10 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो एमएसडी की वैल्यू आ जाएगी 1/10 आ गई। हाँ सर, सिंपल है। अगली लाइन क्या कह रहा है बेटा? इफ 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कॉन्साइड विथ 8 स्मॉल डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ये भी आसान है सर, कह रहा है 10 वीएसडी बराबर 8 एमएसडी। तो यहां पे बेटा 1
वीएसडी की वैल्यू या वीएसडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 8/10 आ जाएगी ऑफ एमएसडी। सर 8/10 को आप डायरेक्ट 0.8 लिख दो सर। आप में देखने में लग रहा है मेरे में दिमाग नहीं है, देखने में जरूर लग रहा है सर मेरे पास दिमाग नहीं है, पर आप गलत हो। अब यहां पे लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दैट इज मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन को एमएसडी बोल दो, माइनस का 0.8 बेटा, माइनस 0.8 ऑफ एमएसडी करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.2 टाइम्स ऑफ एमएसडी। और एमएसडी की वैल्यू बेटा 0.1 रख दीजिए। 0.2 इंटू 0.1 तो दैट इज इक्वल्स टू 0.02 इन सेंटीमीटर। तो 0.02 सेंटीमीटर। वाह सोनाली वाह, तालियां हो जाए भाई सोनाली के लिए, इतना बेहतरीन खेला सोनाली ने। जल्दी से बताइए बेटा किस किस का ऑप्शन नंबर बी आ चुका था? काफी जनता का आ गया था। वाह ईवान समीर, ये बहुत हैवी नाम है भाई ये तुम्हारा। ये खुद से रखा है, सही बताना, ये खुद से रखा है तुमने? तुम ऐसे मेरे घर वाले नहीं सोच पाए मेरे नाम के आगे ऐसा कुछ फैंसी सा, वो अभिषेक तक ही रह गए। उन्होंने कहा कि ज्यादा फैंसी नाम देने में से दिक्कत ही हो जाएगी। ध्यान से सुनो बेटा, एक और सवाल, रुकना बेटा, एक और सवाल मैं बता रहा हूं बढ़िया सा, रुक जाइए, सब आराम से चलेगा, स्लोली स्लोली स्लोली। ये वाला सवाल करके बताइए, सब बेटा स्लोली स्लोली चलेगा। ये वाला सवाल करके बताइए, सेम जैसा कि पहला सवाल था वैसा ही बेटा ये वाला सवाल है। जल्दी से बताओ क्या कह रहा है बेटा? द nth डिवीजन ऑफ द मेन स्केल कॉन्साइड विद n प्लस बी। कुछ भी दे सकता है यार, वो तो एग्जामिनर है बेटा, कुछ भी कर सकता है। आपको क्या दे दिया? इफ nth डिवीजन ऑफ द मेन स्केल कॉन्साइड विद n प्लस बी, कुछ नंबर हो 20 30 40 50 हो, ए हो बी हो सी हो, तुम्हें क्या लेना देना भाई? आपने जो सीखा है आप तो वो रखो। डिवीजन देन द वर्नियर लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू, बेटा वर्नियर लीस्ट काउंट मतलब क्या पूछ रहा है बेटा? वर्नियर कांस्टेंट, दैट मींस लीस्ट काउंट की वैल्यू। द वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल इज ए बेटा ये वैल्यू है, ये ए क्या दिया गया है? वैल्यू। क्या मैंने आपको ये समझाया था मेरे प्यारे प्यारे जेम्स बॉन्ड कि आपका जो एग्जामिनर है वो आपका दो तरीके से खेलेगा आपके साथ, और उसको खेलने का पहला तरीका होगा कि या तो वो इस तरीके से दे देगा या तो वो डायरेक्ट आपको वैल्यू दे देगा। तो यहां पे उसने डायरेक्ट वैल्यू दे दी ए, तो बुरा नहीं लगना चाहिए। हां सर, मैं डायरेक्ट यहां पे वैल्यू डाल सकता हूं, जहां पे लिखूंगा एम एस डी की वैल्यू जो है बेटा वो ए है। और सवाल कह रहा है एन डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, मतलब एन एम एस डी, एन एम एस डी दैट इज इक्वल्स टू एन प्लस बी टाइम्स ऑफ वीएसडी के बराबर होगा। हां सर, 1 वीएसडी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा? एन अपॉन एन प्लस बी टाइम्स ऑफ एमएसडी। बेटा इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस अब लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आपने क्या सीखा है सर? लीस्ट काउंट बराबर, लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? लीस्ट काउंट बराबर मेन स्केल रीडिंग माइनस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग बेटा आपकी कितनी आई है सर? मेन स्केल रीडिंग एमएसआर माइनस वीएसआर की वैल्यू क्या है बेटा? एन अपॉन एन प्लस बी ऑफ एमएसडी के बराबर। बेटा एमएसडी को मैं कॉमन ले लूं यार, एमएसडी या एमएसआर, यार एमएसआर को कॉमन ले लूं, ये हो जाएगा 1/n प्लस बी के बराबर। बेटा एलसीएम लेके बताइए क्या आ रहा है? तो एमएसआर ब्रैकेट में एलसीएम हो जाएगा बेटा n प्लस बी, और ये माइनस n डिवाइडेड बाय n प्लस बी। क्या बेटा n से n चला जाएगा? एमएसआर की वैल्यू कितनी दी गई है? a, तो वैल्यू पुट करो, तो ए बी अपॉन n प्लस बी। कितना आसान है यार, एक बार अगर आप समझ गए तो उसके बाद बेटा कुछ बचता ही नहीं है यार सवाल में। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्यों भाई?
एलसीएम माइनस नहीं करोगे मुन्ना, माइनस माइनस करने की नहीं हो रही है क्या? ये बताओ, सवाल समझ में आया कि नहीं आया बेटा आप लोगों को? क्या किया है, एमएसडी की वैल्यू दी गई थी, एन डिवीजन ऑफ द मेन स्केल बराबर एन प्लस बी ऑफ वीएसडी। बेटा एन प्लस बी कहां जाएगा, इसके नीचे जाएगा, तो लीस्ट काउंट क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग माइनस वर्नियर स्केल रीडिंग। हाँ सर, मेन स्केल रीडिंग को अगर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एन अपॉन एन प्लस बी बेटा, और यहां पे तुमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, आपका आंसर आ जाएगा। इतना गलत कैसे निकाला था तुमने, ये बताओ बेटा, इतना गलत कैसे निकाला? कोई इंसान इतना कैसे गलत हो सकता है? जवाब दो। चलो बेटा आगे 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 आगे। ये छोटा सा सवाल अपन कल कर चुके हैं, पर मैं फिर भी चाहता हूं, कल मैंने 2 बार रिपीट किया है, पर मैं फिर भी चाहता हूं बेटा प्लीज ट्राई करना। ऐसा मत करना कि यार सर ये कल करा चुके हैं तो बस जो ऑप्शन था वो टिक कर दिया। मैं इसमें पोल ही नहीं करवा रहा हूं, चलो करवा देता हूं, तुम भी क्या याद रखोगे कि सर का दिल कितना बड़ा है। बेटा कह रहा था nth डिवीजन ऑफ द मेन स्केल कॉन्साइड विथ n प्लस 1 डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। n डिवीजन किस में है बेटा, MSD में है, n प्लस 1 किस में है, VSD। बेटा VSD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज n अपॉन n प्लस 1 के बराबर ऑफ MSD। बेटा द वन मेन स्केल डिवीजन इक्वल्स टू A यूनिट, मतलब MSD की वैल्यू क्या दी गई है, A दी गई है। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MSD माइनस VSD दैट इज इक्वल्स टू MSD माइनस VSD की वैल्यू n अपॉन n प्लस 1 टाइम्स ऑफ MSD। बेटा MSD कॉमन ले लीजिए, तो MSD कॉमन लेंगे 1 माइनस n अपॉन n प्लस 1। क्या बेटा ये वैल्यू आ जाएगी, जल्दी से बताइए। एलसीएम लेके बताना क्या वैल्यू आ रही है। सर अगर मैं एलसीएम लूं, ये ऊपर आएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो MSD ब्रैकेट में n प्लस 1 माइनस n डिवाइडेड बाय n प्लस 1, n से n गुजर गया। MSD की वैल्यू बेटा कितनी आ रही है, a के बराबर a इंटू 1 अपॉन n प्लस 1, a अपॉन n प्लस 1। ऑप्शन नंबर बेटा ए करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से बताइए, क्या इतनी बात बेटा आप लोगों को समझ में आ रही है? क्या बेटा इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सॉल्व करके ही ये टिक किया होगा। बेटा मैं थोड़ी आगे चीजें बताऊं, फिर मैं आपको दोबारा से ये जो क्वेश्चन है वो मैं समझाऊंगा। थोड़े आगे पढ़े बेटा आप, जल्दी से बताओ। थोड़ा आगे एक चीज और सिखा दूं, अब मैं स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर और सिखा देता हूं, फिर अपन और न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है? अब बेटा इसमें भी पता एक्चुअल में क्या होता है, जीरो एरर होता है। जीरो एरर को हम क्या करते हैं बेटा, जीरो एरर को हम चेक करते हैं। क्या करते हैं बेटा, चेक करते हैं। जीरो एरर को चेक करना का मतलब क्या है बेटा, जीरो एरर के को चेक करने का मतलब क्या होता है ये बताओ बेटा। सबसे पहले कोई भी एरर नहीं होगा, कोई भी एरर नहीं होगा। जीरो एरर की वैल्यू, जीरो एरर कब होगा, जब बेटा ऊपर वाला मेन स्केल, ऊपर वाले मेन स्केल का जीरो बेटा नीचे वाले वर्नियर स्केल के जीरो से मैच कर जाएगा। सुन रहे हो कि नहीं बेटा, ऊपर वाला मेन स्केल का जीरो नीचे वाले वर्नियर स्केल के जीरो से क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। मतलब ये ऊपर वाला जीरो और ये क्या है बेटा, नीचे वाला जीरो। अगर दोनों जीरो एक ही जगह पे आ रहे, इसका जीरो और इसका जीरो बेटा अगर मैच कर रहा है, तो इस प्रकार के एरर को क्या बोलते हैं, जल्दी से बता दो। सर इसको बोलते हैं हम जीरो एरर, कि भैया इसमें ना कुछ जोड़ना है ना ही कुछ घटाना है। सही बात है कि नहीं है, जल्दी से बताओ।
सर ये लिखना है, नहीं बेटा मत लिखो, आंखों से फोटो खींचते जाओ, स्क्रीनशॉट का जमाना है। क्या करोगे लिख करके यार, क्या करोगे लिख करके बेटा, आंखों से फोटो खींचते जाओ। ठीक है, बहुत मेहनत है, उंगलियां घिस जाएंगी, लिखोगे तो सीख जाओगे बेटा। हम यही सोच के तो आए हैं। अगला सवाल बेटा, अगली चीज ध्यान से सुनो। सेकंड में आपको क्या बताता हूं बेटा, ये कौन सा स्केल था, ये मेन स्केल रीडिंग थी और ये वर्नियर स्केल रीडिंग थी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वर्नियर स्केल रीडिंग थी। ठीक है, अगर 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 बेटा ध्यान से सुनना, अगर यही स्केल में क्या हो जाए बेटा, यही स्केल में क्या हो जाए, मेरा वर्नियर स्केल का जीरो पीछे चला जाए। कहां चला जाए बेटा, पीछे चला जाए। किसी एक को लेकर के बना रहे हैं बेटा अपन, इसका अगर बेटा जीरो कहां चला गया, इसका जीरो इधर है, मेन स्केल का जीरो इधर है, पर इसका जीरो पीछे चला गया, हमारी वैल्यू कुछ ज्यादा आएगी या कम आएगी, आप ये बताओ बेटा। हमारा जो वैल्यू आएगी वो कुछ ज्यादा आएगी या कम आएगी, आप ये बताओ। कि ये मेरा कौन सा है बेटा, मेन स्केल रीडिंग, और नीचे वाला क्या है बेटा मेरे पास, वर्नियर स्केल रीडिंग। अगर बेटा ऊपर वाला जीरो और ये वाला जीरो, ये अगर पीछे जा गया तो क्या रीडिंग हमारी ज्यादा आएगी या कम आएगी, आप ये बताओ। रीडिंग ज्यादा आएगी या कम आएगी, सर रीडिंग ज्यादा आएगी। और जब भी रीडिंग ज्यादा आती है, उसे कम करने के लिए जो हम एरर इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, पॉजिटिव एरर। तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, ये पॉजिटिव एरर हो जाएगा। ये किसका एग्जाम्पल हो गया बेटा, पॉजिटिव एरर का। तो बेटा हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आता है, तो ये तो रीडिंग होती है, पर हम फाइनल रीडिंग जो लिखते हैं बेटा, मैं सब बताऊंगा, आप अभी सुनते जाओ। हमारी जो फाइनल रीडिंग होती है ना, वो एक्चुअल में लिखी जाती है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। बेटा माइनस जीरो एरर करते, याद करो मेन स्केल में मैंने आपको सिखाया था कि नहीं सिखाया था, यस या नो में बोलो, यस या नो में बोलो। क्या मैंने आपको बेटा ये वाली बात, क्या मैंने आपको ये वाली बात बेटा मीटर स्केल में सिखाया था कि नहीं सिखाया था? झंडा कौन सा, कोई ना कोई कलर बताएंगे तो किसी ना किसी का तो झंडा बनेगा ही यार। अब तुम भी पर्सनल ले लेते हो, अब क्या करें। मुझे लगता है एक आध लौंडा नौकरी खा के ही मानेगा मेरी। ये नहीं कि इतना बढ़िया चीजें सिखा रहा हूं तो सीख ले, नहीं, झंडे के पीछे पड़ जाओ। ये देख लो अब सही है कि नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट तो किसी का झंडा नहीं है, ठीक है। हाँ सिखाया था ना। तो बेटा यहां पे अगर मैं रीडिंग लिखूंगा तो यहां पे बेटा जो फाइनल रीडिंग आएगी, फाइनल रीडिंग, तो यहां पे सिर्फ अगर जीरो एरर है, कोई एरर गिवन नहीं है, दैट मींस मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। अगर बेटा दोनों के जीरो मैच कर रहे होंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ये वैल्यू जीरो होगी, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, अच्छा ये बताइए, पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, फाइनल रीडिंग बताइए। सर पॉजिटिव की बात करूंगा तो यहां पे मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर, जीरो एरर। यहां पे बेटा जो भी वैल्यू दी गई होगी ना पॉजिटिव एरर की, वो यहां पे कैसा रखा जाएगा बेटा, विथ साइन रखा जाएगा। कैसे रखा जाएगा बेटा, साइन के साथ रखा जाएगा। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो मेरी बात बेटा, विथ साइन के साथ रखना है पॉजिटिव एरर, ठीक है सर। और अगर वहीं पे अगर मैं आपको तीसरा एग्जांपल दूं,
सर तीसरा एग्जाम्पल देता हूं। यहां पे मैंने, अब भाई एक काम करो, तुम ही रंग बता दो, मेरी जिंदगी में तो इससे ज्यादा रंग है ही नहीं। तुम ही बता दो कौन सा बना दूं। ग्रे बना देता हूं भाई, ग्रे तो किसी में नहीं होगा। ग्रे और बिल्कुल, ग्रे और ब्लैक तो नहीं होगा। ग्रे और ब्लैक तो नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, अब इसमें बेटा मेन स्केल का 0 इधर आ रहा है, पर ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, थोड़े आगे खिसका देता हूं, और ये वाली वैल्यू बेटा इधर आ रही है। अब आप मुझे बताओ, ये जो वैल्यू आएगी, ये कुछ कम रीडिंग करेगी कि नहीं करेगी? क्योंकि सर ये तो इधर का 0 है। अब हमारी रीडिंग बेटा कुछ कम आएगी कि नहीं आएगी? पीछे के जो डंडे काउंट होंगे वो कुछ कम डंडे काउंट होंगे कि नहीं? जल्दी से ये बताओ। तो ये वाला जो एरर कहलाता है बेटा, दिस इज नोन एज नेगेटिव एरर। और नेगेटिव एरर बेटा जब आएगा तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो माइनस साइन के साथ आएगी। तो यहां पे जो फाइनल रीडिंग आएगी बेटा, फाइनल रीडिंग आएगी, तो फाइनल रीडिंग आप कैसे लिखेंगे? सर मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट माइनस 0 एरर। और बेटा यहां पे जब आप माइनस की वैल्यू डालोगे ना, तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी बेटा? विथ साइन डालना है, विथ साइन डालना है, तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी बेटा? पॉजिटिव हो जाएगी। जल्दी से ये बताओ, अब मेरी बात समझ में आई बेटा आप लोगों को? अब समझ में आया? अब बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से बताओ। हाँ सर, कुछ धुंधला धुंधला तो नजर आ रहा है। हाँ, जैसे आप ये देखिए बेटा, मैं लेकर के भी आया हूं, बस इससे वैल्यूज देख लीजिए बेटा, बस ये समझने के लिए है, ये समझने के लिए है। मैं चाहता तो पहले भी ये दिखा सकता था, पर पहले बेटा चीजें सीखो, फिर डायग्राम के साथ समझो ना। पहले डायग्राम दिखा दूंगा तो आपको हवा नहीं लगेगी कि यार ये किया क्या। वैल्यूज नजर आ रही है कि नहीं आ रही है? जल्दी से ये बताओ, वैल्यूज नजर आ रही है कि नहीं आ रही है बेटा? सभी बच्चों को वैल्यूज नजर आ रही है। मैं उसके बाद एग्जाम्पल भी करवाऊंगा। आप सबसे पहले ये देखिए, आप सबसे पहले ये देखिए, क्या ऊपर वाला 0 और नीचे वाला 0 दोनों 0 बेटा, दोनों 0 का मिलन एक ही जगह हो रहा है? हाँ सर। जब दोनों 0 का मिलन एक ही जगह होगा तो दैट इज नॉन जीरो एरर। मतलब जब ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो आपकी जो रीडिंग आएगी बेटा, वो मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, तो ये वाला फॉर्मूला होगा। यहां पे आप देख लीजिए कि ये वाला 0 बेटा इधर है और ये वाला 0 पीछे चला गया, मतलब अब रीडिंग ज्यादा आने वाली है। क्या बेटा? ये 0, आप ये देखिए, ये 0 इधर है और ये 0 कहां है बेटा? इधर है। इधर हो जाओ। हाँ। क्या बेटा अब आपको नजर आ रहा है कि ये 0 आगे पीछे हो गए? अब रीडिंग आपकी आएगी ज्यादा, ये देखिए पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। अगर रीडिंग की वैल्यू बेटा ज्यादा आएगी, आप उसको माइनस करेंगे, फिर आपका फॉर्मूला बेटा यहां पे जो रीडिंग का फॉर्मूला आएगा, रीडिंग का जो फॉर्मूला आएगा मेरे प्यारे प्यारे चुन्नू मुन्नू, तो ये मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट माइनस 0 एरर। 0 एरर, 0 एरर मतलब 0 एरर करने के लिए जो वैल्यू डालनी है, तो ये प्लस 0 एड बेटा ऐसा का ऐसा साइन के साथ उठा के डाल देना। जैसा दिया है वैसा का वैसा साइन के साथ उठा के डाल देना। कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? अरे बोल दो। अभी मैंने कुछ देखा बेटा, स्टार मार्क करने की जरूरत नहीं है ना, खुल के बोल क्या चाहिए बता, क्या चाहिए? स्टार क्यों बना रहा है? ठीक है, स्टार क्यों बना रहा है बेटा? और एस के से काम नहीं चलेगा, पूरा नाम लिख, मैं देता हूं ना। क्या चाहिए बता? बोल दे, बोल दे, मेरे प्यारे प्यारे मुन्ना।
अब यहां पे बेटा ये जीरो बेटा यहां आ रहा है और ये वाला जीरो कहां आ रहा है, यहां आ रहा है। ठीक है सर, ये वाला जीरो कहां आ रहा है बेटा, यहां आ रहा है। अब क्या रीडिंग बेटा कुछ कम आएगी कि नहीं आएगी, आप ये बताओ। एग्जाम्पल भी बता रहा हूं बेटा, एग्जाम्पल भी बता रहा हूं। इसके बाद अपनी अपनी, हाँ तो कमाओ ना, लैपटॉप चाहिए, 1 करोड़ चाहिए तो कमाओ। इससे थोड़ी होगा, एग्जाम्पल दे रहे हैं। इसको देखो बेटा, क्या अब ये जो वैल्यू आ रही है ये नेगेटिव एरर है, मतलब कुछ वैल्यू कम आएगी। तो यहां पे बेटा हमें क्या करना है, यहां पे कुछ नहीं करना है। यहां पे जो हमारी रीडिंग का फॉर्मूला आएगा, रीडिंग का फॉर्मूला आएगा मेन स्केल रीडिंग माइनस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट माइनस 0 एरर। बेटा यहां पे बस आपको वैल्यू ये माइनस वाली यहां पुट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है या नहीं? अरे कुछ नहीं दे रहा हूं यार, कुछ नहीं दे रहा हूं, इधर ज्ञान दे रहा हूं, ये ले लो। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तुम्हें जितनी भी ख्वाहिशें हैं ना, ये पढ़ लोगे तो सब पूरा हो जाएगा। हाँ हाँ सच कह रहा हूं, अगर पढ़ लोगे ना तो सब पूरा हो जाएगा, फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से। अब मेरी बात सुनो बेटा, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूं। सवाल कैसा दिया जाएगा बेटा, सवाल देखिए ऐसा दिया जाएगा। आप सभी बच्चे बेटा आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। हाँ सर, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, देवी और सज्जनों ध्यान से देखो। मैं आपको सवाल बता रहा हूं ना, कितना शानदार सवाल है। देखिए ये बेटा रीडिंग शुरू हो रही है 0 से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा। मैं वर्नियर स्केल की रीडिंग बना रहा हूं। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। ये बेटा कितना है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है। लीस्ट काउंट जो दिया गया है दैट इज 0.01 सेंटीमीटर। एंड बेटा वो हमेशा बोल के बताएगा पॉजिटिव एरर ऑफ 0.02 सेंटीमीटर। बेटा उसने पूरी बात कही है, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, उसने पूरी बात कही है, आप मेरी बात सुनिए। उसने लिखा है पॉजिटिव एरर ऑफ 0.2। इसका मतलब क्या है, देखिए सर, सबसे पहले आप मेन स्केल रीडिंग देखिए इधर पे कितनी दी गई है। क्या आप लोगों को रीडिंग लिखनी है बेटा? सबसे पहले रीडिंग में सबसे पहली रीडिंग किसकी आती है, मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग बताइए क्या दी गई है। क्या मेन स्केल रीडिंग हर एक बच्चा देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा है, पहले मुझे ये बताओ बेटा। ये 0 है, ये 0.5 है, ये 1 है, 1 के बाद 1, 1.1, 1.2। तो क्या मेन स्केल रीडिंग जो आ रही है बेटा दैट इज 1.2 सेंटीमीटर। ये किस किस को नजर आया बेटा? 1.2 सेंटीमीटर क्या आपको नजर आया? अब अगली बात आती है बेटा प्लस वीएसडी की। वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है बेटा? कौन सा नंबर मैच कर रहा है सर? 0 नहीं कर रहा है, 1 नहीं कर रहा है, 2 नहीं कर रहा है, 3 नहीं कर रहा है, 4 नहीं कर रहा है सर, ये 5 कर रहा है, तो प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। बेटा लीस्ट काउंट कितना है? 0.01, तो मल्टीप्लाई बाय 0.01, ठीक है सर। अब यहां पे बेटा फॉर्मूला क्या आ जाता है, -0 एरर। बेटा इसने खुद बोला है पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू जैसा है वैसी डाल दो, माइनस का प्लस 0.02। बस यही आपकी फाइनल रीडिंग है, 1.2 प्लस 0.05 माइनस 0.02। तो ये वैल्यू आएगी 1.2 प्लस 0.03,
तो आपका आंसर आएगा बेटा 1.23 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। ये बेटा फाइनल रीडिंग है। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, इतना ही आसान है और कुछ नहीं करना है। अगर इसी सवाल में बेटा, इसी सवाल में पता है आपसे क्या कह देता, इसी सवाल में बेटा सेम क्वेश्चन में, ध्यान से सुनो, अगर सेम क्वेश्चन में आपसे यह कह देता कि पॉजिटिव की जगह, अगर पॉजिटिव की जगह बेटा ये क्या बोल देता कि नेगेटिव एरर है, तो आप क्या वैल्यू देते? क्या आप मुझे लिख के बता सकते हो? पॉजिटिव की जगह अगर बच्चों ये कह देता कि नहीं यार पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव एरर है, तो आप क्या करते? जल्दी से ये बताओ। तो बेटा आप क्या करते? कहता नहीं पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो आप क्या करते? जल्दी से बताओ। क्या वैल्यू आती बेटा? सर देखिए, मैं यहां पे क्या लिखता? रीडिंग लिखता। रीडिंग कहां से शुरू होगी बेटा? मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कितनी है बेटा? 0.5। ये 1 है, बड़ा वाला डंडा 1 है। 1, 1.1, 1.2, ये आ रही है 1.2 प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। बेटा कौन सा डंडा मैच कर रहा है? 0 नहीं कर रहा, 1 नहीं कर रहा है, 2 नहीं कर रहा है, 3 नहीं कर रहा है, 4 नहीं कर रहा है, 5 मैच कर रहा है सर। तो ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 5 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? दैट इज 0.2। तो 0.02 आ जाएगा बेटा, सॉरी लीस्ट काउंट कितना है? 0.01। ये भी सेंटीमीटर में, माइनस यहां पे क्या आएगा बेटा? 0 एरर। अब ये नेगेटिव एरर है, तो ये वैल्यू क्या बेटा माइनस में आएगी कि नहीं आएगी? ये बताओ बेटा। ये नेगेटिव एरर है, ये कैसा एरर है बेटा? ये नेगेटिव एरर है। तो ये वैल्यू बेटा जो दी गई है, ये किससे कैसे लिखी जाएगी? ये एक्चुअल में माइनस का 0.02 लिखी जाएगी। इस वैल्यू को आप यहां पे डालिए, माइनस का 0.02 बेटा, ये भी सेंटीमीटर में। तो ये 1.2 प्लस 0.05 माइनस माइनस विल बी प्लस 0.02 बेटा, ऐड कर दीजिए। 1.2 प्लस 0.07 बेटा, ऐड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 1.27 सेंटीमीटर। पर बेटा आपकी जब भी फाइनल रीडिंग लिखी जाती है ना, वो एरर के साथ लिखी जाती है। तो क्या आएगी बेटा एरर के साथ? दैट इज 1.27 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। बेटा अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने दोनों के एग्जाम्पल भी समझा दिए हैं कि पॉजिटिव में किस तरीके से पॉजिटिव वैल्यू डालनी है और नेगेटिव में किस तरीके से नेगेटिव वैल्यू डालनी है। जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ, पॉजिटिव में किस तरीके से पॉजिटिव वैल्यू डालनी है और नेगेटिव में किस तरीके से नेगेटिव वैल्यू डालनी है। बेटा समझ में आया आपको? जल्दी से बताइए। अब मैं आपको एक दूसरी डिवाइस के बारे में समझाता हूं, ठीक है? वहां पे भी बेटा आपको पॉजिटिव और नेगेटिव एरर दोनों मिलेंगे। वहां पे भी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव एरर दोनों मिलेंगे। तो हमारा दोबारा से रिपीट हो जाएगा, ठीक है? अब मैं बेटा आपको क्या पढ़ाने वाला हूं? स्क्रू गेज। क्या पढ़ाने वाला हूं बेटा? स्क्रू गेज। कई लोग स्क्रू गॉज भी बोलते हैं, पर अपन की आदत रहती ना, अपन बिल्कुल इंग्लिश ना समझ में आए तो अपन उसको अपने हिसाब से बना लेते हैं, ठीक है? इंग्लिश ना समझ में आए तो उसको अपन अपने हिसाब से बना लेते हैं, अक्सर ये होता है। ये भी मुझे पता चला। मैं मतलब जिस शहर में मेरा बॉर्न एंड बॉटअप हुआ है वो झांसी है, ठीक है? तो झांसी में एक चौराहा है, उस चौराहे का नाम है, एक्चुअल में तो उसका नाम है एलीट चौराहा। एलीट चौराहा के बहुत बहुत क्लास वाला चौराहा है, उसका नाम एलीट है। पर झांसी के आदमी ने उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया है और एलीट का कर दिया है इलाइट। तो अब आप अगर वहां पे किसी से जा करके पूरे शहर में, क्योंकि आप सुनते सुनते अब हर बच्चा जो बड़ा हो रहा है उसको उसका रियल नेम नहीं पता है,
उसको यही पता है कि इस चौराहे का जो नाम है वो एलिट चौराहा है, ये पता ही नहीं है उसको। अब उसको पता है कि इसका नाम इलाइट चौराहा है, तो हर कोई अब उसका नाम इलाइट 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 ही बोलते हैं, एलिट कोई नहीं बोलता है। ठीक है, तो बेटा ये जो नाम दिया गया है ना इसका, तो स्क्रू गेज, गेज नहीं है, स्क्रू गॉज है। जैसे ही आप ऐसे ही आप क्या करोगे फ्लूइड में, जब आप पढ़ेंगे तो फ्लूइड में बेटा गेज प्रेशर नहीं होता, गॉज प्रेशर होता है। ठीक है, तो ये गॉज प्रेशर है, तो स्क्रू गॉज होता है, पर हमने अपने हिसाब से बदल लिया है। तो इसलिए अब मैं जब भी आपको बोलूंगा बेटा स्क्रू गेज स्क्रू गेज स्क्रू गेज, तो इट्स स्क्रू गॉज। ये हमारे प्यारे प्यारे डीपीएस के बच्चों के लिए है। ठीक है, बिकॉज यू वांट बिल्कुल क्लासी इंग्लिश, हाँ क्लासी इंग्लिश ब्रो, आई डोंट स्पीक दिस street kind of English. What is screw gauge? So it's screw gauge. Gauge from the epiglottis. तो स्क्रू गॉज देखने में कैसा होता है ये बताओ। डाउनलोड स्क्रू गॉज ये देखने में था। अब तो यार पता घर शिफ्ट किया है ना तो ये चला गया, वरना तो मैं तुम्हें स्कूल से इतना चुराया ना, किक मिलती थी, प्रिज्म हो गया, स्क्रू गॉज हो गया, ये सब चुरा करके लेकर के आ जाते थे। ठीक है, तो बेटा ये स्क्रू गॉज होता है। देखने की बात ये है सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? बेटा इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है, ध्यान से सुनना, इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि हम और प्रिसाइज वैल्यू की तरफ जाना चाहते हैं। कहां जाना चाहते हैं बेटा? हम और ज्यादा करीब जाना चाहते हैं, और ज्यादा करीब आना चाहते हैं, और ज्यादा ट्रू वैल्यू के कहां आना चाहते हैं? सर ट्रू वैल्यू के बहुत 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 करीब आने वाले हैं। तो सेम बेटा अगर मैं मीटर स्केल की बात करूं, किसकी बात करूं? मीटर स्केल की बात करूं, तो मीटर स्केल में बेटा जो वैल्यू है, वहां पे जो वैल्यू आती है बेटा वो 2.1 तक आती है सेंटीमीटर में। मतलब यहां पे जो वैल्यू आती है दैट इज 0.1 सेंटीमीटर तक एक्यूरेट देता है। सर वर्नियर कैलिपर जो देता है दैट इज 2.12, मान लो एग्जांपल दे रहा हूं, ये कहां तक जा रहा है? 0.01 सेंटीमीटर तक जा रहा है। हम और करीब जाना चाहते हैं, और करीब जाना चाहते हैं। अगर हम और करीब जाना चाहते हैं तो हमें डिवाइस भी भाई अलग ही लगेगी, बेहतरीन लगेगी। आप देखिए राशन के दुकान पे लिखा रहता है 1.000, जब तक 3 जीरो ना आ जाए सेठ जी तुम्हें आटा नहीं देते हैं। आटा नहीं देते, वो थोड़ा सा आटा निकाल लेंगे, थोड़ा सा मसाला निकाल लेंगे कि गलती से ज्यादा ना पहुंच जाए, बिल्कुल 3 डिजिट तक ख्याल रखा जा रहा है। एक बच्चा कह रहा है सर डोंट टच दी कैमरा। हाँ तेरा ही तो कैमरा है ना, दहेज में दिया था। डोंट टच दी कैमरा, ले छू लिया, अब बता ले छू लिया, अब बता क्या कर रहा है। तो बेटा यहां पे इसका काम क्या है? अपन और ज्यादा कहां जा रहे हैं? ट्रू वैल्यू के करीब जा रहे हैं। ठीक है, हां सर। अब यहां पे बेटा इसके थोड़े सिस्टम को समझना पड़ेगा, इसका सिस्टम कैसा है, इसका सिस्टम अलग है। यहां पे बेटा ध्यान से देखना, यहां पे भी बेटा 2 रीडिंग मिलेंगी। आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ। यहां पे भी 2 रीडिंग मिलेगी। एक ये सीधी रॉड जैसी होती है जो डंडे पे रीडिंग रहती है, क्योंकि ये सीधा डंडा है तो इसको पता है इस रीडिंग को क्या बोलते हैं। इस रीडिंग को 2 तरीके से बोला जाता है। इस रीडिंग को बेटा मैं अलग से पूरा लिख दूंगा। इसको 2 तरीके से बोला जाता है। ये डंडा जो नजर आ रहा है ना, इसमें लिखा है ये 0, ये 5, और फोटोज हैं बढ़िया बढ़िया दिखाऊंगा, बिल्कुल तस्वीरें के साथ सिखाऊंगा। तो यहां पे बेटा इसको अपन बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग। क्या बोलेंगे बेटा? इसको मेन स्केल रीडिंग बोलेंगे। और इसी को बेटा यही मेन स्केल रीडिंग को लीनियर रीडिंग भी बोल सकते हैं। लीनियर रीडिंग, कोई अगर बोल दे लीनियर मतलब सीधी, बेटा लीनियर का मतलब क्या होता है? सीधा होता है। अब यहां पे बात यह है, यहां पे घुमाया जा रहा है बेटा। यहां पे ये जो आप देख रहे हो ना, ये तो ये एक के ऊपर दूसरी चीज ऐसे चढ़ी हुई है। ये एक रॉड है, उसके ऊपर ये ऐसे चढ़ा हुआ है, हमें ऐसे घुमाना पड़ेगा।
हाँ, जैसे तुम घूम रहे हो बहुतों के चक्कर में, वैसे ही बेटा हम क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे। क्योंकि ये घूमने वाली रीडिंग है बेटा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सर्कुलर रीडिंग कहते हैं। सर्कुलर रीडिंग बोलते हैं। कौन सी रीडिंग बोलते हैं बेटा, सर्कुलर रीडिंग बोलते हैं। तो ये होती है लीनियर रीडिंग या मेन स्केल रीडिंग, और ये होती है सर्कुलर रीडिंग। पहले इतनी बात समझो। पहले बेटा आपके पास कितनी थी, पहले बेटा क्या जो चीज थी वो स्लाइड होती थी, आप ये बताओ। जो वर्नियर स्केल है वो आगे पीछे स्लाइड होता है, ये घूमता है। अरे यार, दोनों में समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बेटा? ये क्या करता है, ये घूमता है। वो स्लाइड करता है, ये घूमता है। वो स्लाइड करता है, ये घूमता है। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों में क्या है बेटा, अंतर है कि वर्नियर, वर्नियर क्या करता है बेटा, सर वर्नियर कैलिपर का ये जो डंडा था ये आगे पीछे जाता है, आगे पीछे डोलते हो मजनू की तरह। और यहां पे बेटा ये घूम रहा है ऐसे, घूमर 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 घूमर। तो यहां पे घूम रहा है और वहां पे क्या कर रहा है, आगे पीछे चल रहा है। ठीक है सर, ये वाली बात तो समझ में आ गई। अब यहां पे बेटा होता क्या है, जब हम इसे घुमाते हैं ना, ये रॉड अंदर की तरफ जाती है। ये होता क्या है, ये रॉड कहां की तरफ जाती है, अंदर की तरफ जाती है। हम इसके बीच में ऑब्जेक्ट फंसा लेते हैं और फिर इसको क्या कर देते हैं, बिल्कुल टाइट कर देते हैं, टाइट कर देते हैं। फिर हम दो रीडिंग देखते हैं, एक इसकी रीडिंग देखते हैं और एक बेटा इसकी रीडिंग देखते हैं, ये वाली सर्कुलर स्केल की रीडिंग। सर्कुलर स्केल की रीडिंग बेटा 0 से शुरू होती है और घूमते हुए इसमें मार्किंग होती है। सर्कुलर स्केल की रीडिंग बेटा दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक जो होती है वो 0 से 50 भी हो सकती है, दूसरी जो हो सकती है बेटा वो 0 से 100 भी हो सकती है। दिखा रहे हैं बाबू एनिमेशन, ठीक है, रुक तो जाओ, पढ़ा तो लेने दो। आप ये बताओ, अभी अगर एनिमेशन देखोगे ना तो पता क्या लगेगा, सिर्फ चित्र देख रहे हैं। जैसे अखबार देखते हो ना, अखबार में तुम अखबार पढ़ तो पाते नहीं हो, तो अखबार में क्या करते हैं, हम चित्र देख लेते हैं। जो मैगजीन आती है, मैगजीन आती है, तो मैगजीन में क्या करते हैं, पढ़ते नहीं हो। यहां पे लिखा है नूरा फतेही की फोटो है, यहां पे नूरा फतेही के बारे में लिखा है कि नूरा फतेही ने इतनी मूवी करी है, इतना उनका कैरियर है और अब कैरियर इधर की तरफ जा रहा है। तुम्हें इससे मतलब ही नहीं है कंटेंट से, तुम यहां देख करके खुश हुए जा रहे हो, वाह सर वाह। तो अगर मैं बिना बेटा ये पढ़ाए आपको एनिमेशन दिखाऊंगा तो वो तस्वीर देखने के समान है। पहले समझो तो कि हमें ध्यान किन चीजों पे देना है, कि सर ने ये कोई बात बोली है कि ये सर्कुलर है, सर ने ये बोला कि ये भाई गोले में रीडिंग होती है, सब दिखाएंगे ना, मना थोड़ी कर रहे हैं। पर नहीं, अभी इनसे पूछ लो कि अच्छा ये बताओ कि यार, अभी पूछ लो अगर इनसे कि ये बताओ गाड़ी कौन सी बढ़िया लगती है, अभी देखना लौंडे पागल हो जाएंगे। देखना, मासूम है बेचारे, लड़के होते ही ऐसे हैं। बेटा गाड़ी का नाम लिख देना जल्दी से, एक दो बढ़िया सी गाड़ी का नाम लिख दो, जल्दी से लिख के बता दो, जल्दी से बढ़िया सी गाड़ी का नाम लिख करके बता दो। अरे BMW कंपनी का नाम है। हाँ, ये देखो सुपरा ऊपरा के नीचे नहीं आ रहे हैं। और सुपरा में अगर ये पूछ लूं कि कितने सीसी का सिलेंडर है, कितने सीसी का इंजन है, या ये पूछ लूं उसके टायर कितने इंचेस का आता है, बीच में जो चेचेस रहती हैं वो कौन सी टाइप की रहती हैं, तो बच्चे हैं सर वो तो सुपरा है, तेज चलती है, तेज। तो बेटा तस्वीरें नहीं देखनी है कि यार ये गाड़ी बाहर से अच्छी लग रही है, रोल्स रॉयस में कितने का इंजन होता है अभी नहीं पता होगा ना। तो बेटा चीजें, तस्वीरें नहीं देखनी है ना, अभी हम तस्वीरों के लिए थोड़ी आए, अभी सिखाने के लिए आए हैं। तो पहले सीखिए। तो ये बेटा क्या आता है, मेन स्केल रीडिंग होती है। ये क्या होती है सर, सर्कुलर स्केल रीडिंग होती है। ठीक है, यहां पे हम किसी चीज को फंसाएंगे और यहां टाइट कर देंगे। मेरी एक बात समझो,
बेटा जब ये घूमेगा ना बेटा, बस जिस चीज पे ध्यान देना वो सुनो, जब हम इसे घुमाएंगे ना, घुमाएंगे तो घूमने पे जो एक चक्कर में जितना ये खिसकेगा ना उसको अपन बोलते हैं पिच। बेटा घूमने पे एक चक्कर में ये जितना खिसकता है उसको कहते हैं पिच। बेटा चूड़ियां देखी हैं, हाथों वाली नहीं, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, वो चूड़ियां नहीं, नट बोतल के अंदर या बॉटल के ढक्कन के अंदर चूड़ियां देखी हैं। तो एक बार अगर ढक्कन को घुमाओगे तो वो ढक्कन जितने ऊपर आता है ना बेटा, उसको अपन कहते हैं पिच। क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। किन्हीं चीजों पे मैं बोल रहा हूं उस पर आप ध्यान दोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे ये है, ये बॉटल है, अब तुम्हें इतने पास से तो दिखेगा नहीं। अब जैसे ये बॉटल है ना, इसको एक चक्कर घुमाऊं, क्या करूं बेटा? एक चक्कर घुमाऊं, यहां से घुमा करके यहां लेके आ गया, तो एक चक्कर में जितना घूमा ना वो कहते हैं पिच। सुनते जाओ, एक चक्कर में जितना घूमेगा उसे अपन क्या कहेंगे? पिच कहेंगे। सुनते जाइए, पिच बेटा बहुत काम आने वाला है, ठीक है? हां, तो सर ने 3 चीजें बताई हैं सुनने के लिए, हम ध्यान से सुनेंगे। पहला क्या बोला? कुछ ये बात कर रहे थे सर मेन स्केल जैसी, मेन स्केल जैसी, जो कि क्या होता है? लीनियर होता है। आप अपने दिमाग को बेटा उस तरीके से ट्रेन करिए ना। एक दूसरा सर ने कुछ ऐसा बोला कि यार सर्कुलर जैसा कुछ ये शब्द बोल रहे थे, सर्कुलर स्केल, जिसकी रीडिंग जो रहती है वो सर्कुलर फॉर्मेट में रहती है और वो रोटेट करता है, कोई घूमने वाला आइटम भी दिखेगा लगता है। और थर्ड जो सर ने बात बोली इसमें वो पिच के बारे में बोली। मतलब अब जो सर मुझे वीडियो दिखाएंगे ना, उसमें सिर्फ वीडियो देख के एंजॉय नहीं करना है कि यार अच्छा क्लास में वीडियो भी चलाते हैं, अरे वो तो कोई भी चला दे, पर इन चीजों पे, ये 3 चीजों पे ध्यान देना है। ध्यान देंगे कि नहीं देंगे ये बताओ जल्दी से। छोटू ध्यान देंगे कि नहीं देंगे अपन? जल्दी से बता दो। यही है ना? नहीं, ये नहीं है। नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? यार ये इस पे पता थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, फोन में थोड़ा बेटर क्वालिटी होगा। चलिए मैं प्ले करूं, तैयार हो? ध्यान से देखना। ध्यान से देख लो। तो ये क्या है बेटा? ये एक फ्रेम है, मतलब कुछ ना कुछ आकार होना चाहिए, तो यू शेप दे दिया जिससे चीजें अच्छे से फिट हो सके। आपको जिन चीजों पे ध्यान देना है वो होता है मेन स्केल, जो इधर पे अगर आप ध्यान से देखो तो रीडिंग लिखी हुई है। ये क्या होता है बेटा? सर्कुलर स्केल। और ये जो पूरा सर्कुलर स्केल जिस चीज पे लगा रहता है वो पूरा घूमता है, उसे थिम्बल कहते हैं। ठीक है? ठीक है सर। अब क्या आपने कुछ रोटेट होते हुए देखा? या हवा ही नहीं लगी? लाइट ऑफ कर दीजिए। हाँ, लाइट ऑफ कर देते हैं, एसी चला देते हैं, चद्दर उड़ा देते हैं, पानी की बोतल बगल में रखी हुई है, और कुछ भी जरूरत पड़े ना तो मुझे आवाज लगा देना। ठीक है? मैं यहीं खड़ा हुआ हूं, आराम से लेट जाओ। ठीक है? इधर देखो बेटा, आपने देखा क्या ये रोटेट हो रहा है? देखिए यहां से क्या किया बेटा, उसने घुमाया है। ये देखो, जैसे ही उसने ये घुमाया ना, तो ये जो रॉड वाला पार्ट देखा ना कि घुमाने की वजह से ये रॉड बाहर की तरफ निकली। ठीक है? हाँ सर। ये देखो, अब ये जूम करके बता रहा है। पहली बात सुनो, आप इधर पे देखना बेटा, 2 चीजें देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इसके ऊपर लिख सकते हैं क्या? नहीं, लिखने का आइटम नहीं है। ध्यान से सुनना, 1 मिनट रुको। जैसे ही मैं जूम कर रहा हूं ना, आपको किस चीज पे ध्यान देना है? ये रीडिंग बेटा आप ध्यान देना, क्या ये 0, 5, 10, 15 घूमते हुए क्या आपको इधर पे 45 नजर आया कि नहीं आया? पहले ये बताना। ये देखो, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा आगे। हाँ, क्या आपको थोड़ा नजर आ रहा है? ये मेरे ख्याल से 95 वाली है। 0, 5, 10, 15, ऊपर होगा 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, फिर 60, 65, 70, 75, 80,
90, 95 और ये 100। तो ये पूरे कितने डिवीजन है बेटा? सर्कुलर डिवीजन कितने हैं? 100 है। ऐसे 50 भी हो सकता है। अरे आपको नजर आया कि नहीं आया यार? ये बड़ा भी नहीं हो सकता। और बेटा ये नजर आया कि नहीं आया कि यहां पे नंबर ऑफ डिवीजन के सर्कुलर डिवीजन इसको कह रहे हैं। अगर बेटा ये वाला 0 और ये वाला 0, हम रीडिंग कैसे देखेंगे? ये गोला जो सर्कुलर डिवीजन है और इसका बेटा लीनियर रीडिंग है, इसको कहेंगे लीनियर रीडिंग, इसको कहेंगे सर्कुलर रीडिंग। ये लीनियर है, ये सर्कुलर है। ठीक है। अब यहां पे देखिए ये बता रहा है कि ये जो लाइन बनी थी ना, ये 0 की लाइन थी। 0 की लाइन अगर इस 0 से मैच करेगी, 0 0 मैच करेंगे तो ये 0 एरर होंगे। 0 0 मैच करेंगे तो बेटा ये क्या कहलाएंगे? 0 एरर कहलाएंगे। तो जूम करके यही बताना चाह रहा है कि बेटा मेरे सर्कुलर स्केल का 0 मेरे मेन स्केल के 0 से मैच कर रहा है, मतलब दैट इज अ 0 एरर। कैसा एरर है बेटा? 0 एरर है। ठीक है सर। अब देखो इसने दोबारा से बेटा घुमाया है, तो आपको नजर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है बेटा, ये वाला वीडियो मैं कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूंगा, लिंक भी डाल दूंगा, वीडियो भी डाल दूंगा, आराम से चला चला के 10 बार देख लेना। जैसे ही इसने घुमा करके बेटा, क्योंकि पहले घुमाया था तो टाइट हुआ, अब घुमा के अगर पीछे कर रहा है तो ये 0 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है। तो ये लीनियर रीडिंग कहला रही है। और ये कौन सी रीडिंग कहला रही है बेटा? सर्कुलर रीडिंग। ये देखिए दोनों आपको अब नजर आ रहे हैं। दिस इज अ लीनियर रीडिंग एंड दिस रीडिंग इज नोन एज अ सर्कुलर रीडिंग। ठीक है सर। आप यहां पे देखो, ये बड़ी खूबसूरत चीज है। क्या बेटा ये जो है ये मेन स्केल डिवीजन कहलाता है कि नहीं कहलाता है? ये जो पार्ट देख रहे हो ये कौन सा डिवीजन कहलाता है बेटा? दिस डिवीजन इज नोन एज मेन स्केल डिवीजन। तो इसका एक मेन स्केल का डिवीजन हम देख रहे हैं अभी। ठीक है, जो ये बता रहा है हम सब निकाल के देखेंगे। बेटा ध्यान से सुनना, इसने क्या किया? आपने देखा एक चक्कर घुमाया। आप एक बार यहां से देखो बेटा, एक बार प्लीज इस पार्ट को देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि अब पिच आ रही है। आपने देखा इसने इसको एक चक्कर घुमाया, ध्यान से देखना, यहां पे देखो ये 0 और ये 0 मैच कर रहा था। अगर ये 0 घूम करके दोबारा 0 आ जाएगा तो क्या 1 रोटेशन कहलाएगा कि नहीं? आप इतना बताओ। अगर एक बार 0 है बेटा, घूम करके वापस 0 इधर आ जाएगा, क्या एक रोटेशन कहलाएगा? तो एक कंप्लीट रोटेशन में ये कितना आगे बढ़ेगा उसे हम पिच बोलते हैं। एक कंप्लीट रोटेशन में ये 0 है, ये घूम के 0 अगर आ जाए तो 1 कंप्लीट रोटेशन में बेटा जितना ये आगे चल जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? पिच बोलेंगे। ध्यान से देखिएगा बेटा, इसमें ये एक पूरा रोटेशन हुआ, देखो क्या 0 था, घूम के 0 आया कि नहीं आया? आया। ये रेड मार्क देख रहे हो, दिस इज अ पिच। ठीक है, ये सब निकालना सिखाऊंगा। तो देखो एक रोटेशन है बेटा, एक रोटेशन में कितने डिवीजन है? 100 डिवीजन है। तो 1 रोटेशन बराबर 100 डिवीजन लिखा है। वो सब मैं समझाऊंगा कैसे आएगी वैल्यू। ये मेन स्केल रीडिंग है 2 mm, ये सर्कुलर स्केल रीडिंग है मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। जो पहले फॉर्मूला चल रहा था वही फॉर्मूला अभी चल रहा है। ठीक है, अब मैं बेटा आपको सिखाऊं धीरे धीरे कैसे करा जाएगा, फिर मैं ये वीडियो दोबारा से आपके सामने लेकर के आऊंगा। हटेगा कैसे ये? हाँ, अब बेटा इधर पे देखिए, स्क्रू गेज का एक ही इमेज थी क्या? स्क्रू गेज और भी तो था यार। बेटा यहां पे देखिए, तो इसकी रीडिंग कैसे निकालेंगे? मैंने आपको क्या बताया, आप मेन स्केल रीडिंग देखेंगे। इसकी रीडिंग कैसे देखेंगे सर? रीडिंग देखने का तरीका है, ये है मेन स्केल रीडिंग, ठीक है सर, प्लस
सर्कुलर स्केल रीडिंग, बेटा CSR स्टैंड्स फॉर सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। बेटा किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग लीस्ट काउंट से। तो मेन स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट करना है हमें, ठीक है सर। अच्छा इसका लीस्ट काउंट कैसे निकल के आएगा, बेटा जो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है, इसका दो फॉर्मूला होता है। एक तो फॉर्मूला होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। जितने भी डिवीजन दिए जाएंगे हम उससे निकाल लेंगे। एक लीस्ट काउंट का फॉर्मूला बेटा ये होता है, दूसरा लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज लीस्ट काउंट बराबर मेन स्केल रीडिंग होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। बेटा ये दो तरीके होते हैं, दोनों में करते हैं नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन से ही है। क्या एक क्वेश्चन करके देखें बेटा इस पे कि लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल if pitch of a screw gauge is 0.5 क्या डाल दो बेटा, mm डाल दो, 0.5 mm and having 50 number of division on circular scale, उसका लीस्ट काउंट क्या होगा ये बताइए। क्या बताना है बेटा, लीस्ट काउंट। तो क्या फॉर्मूला है बेटा लीस्ट काउंट का, बताइए जल्दी से। सर हमारा जो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आता है कि लीस्ट काउंट बराबर हमारा यहां पे आ जाएगा पिच होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। सर्कुलर स्केल डिवीजन तो बेटा लीस्ट काउंट बराबर पिच कितनी थी 0.5 डिवाइडेड बाय बेटा 50। बेटा इससे इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगा 0.01 mm। ये बेटा इसका लीस्ट काउंट है। क्या आपको ये क्लियर है, जल्दी से बताओ बेटा। इस तरीके से पिच निकालने में तो आपको दिक्कत नहीं आएगी ना। जल्दी से बताओ। हाँ बेटा ये वाला सवाल करके और बताइए, ये वाला सवाल करिए। मैं पोल दे रहा हूं 90 सेकंड का, सवाल आराम से पढ़िएगा। A screw gauge has a least count of, बेटा least count already given है, that is 0.01 mm and there are 50 division in a circular scale. The pitch of the screw is, पहले बेटा मैंने आपको पिच दिया था और मैंने आपसे क्या पूछ लिया था सर, लीस्ट काउंट पूछ लिया था। अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, मैंने लीस्ट काउंट दे दिया और अब मैं आपसे पिच की वैल्यू पूछ रहा हूं। निकाल के बताइए। क्वीन आयुषी देख रहे हो भाई, नाम तुम देख रहे हो। घर में भले ही झाड़ुआ पड़ रहे हो कि मम्मी सुबह शाम झाड़ू से कुटाई कर रही हो, नाम क्या है, महारानी आयुषी। जलवा है मैडम आपका। अभी किंग आयुष निकल के आएंगे। घर में पापा मोटरसाइकिल की चाबी देते नहीं है और नाम के आगे किंग आयुष लिखा है। कोई बात नहीं बेटा। हाँ क्या बेटा वैल्यू आ गई है आप लोगों की, वैल्यू आ गई है। चलिए सर आपने हमें यह बताया है a screw gauge has a least count of 0.01 mm and there are 50 division in a circular scale। पिच बताना है तो सर लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ
नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन, ये आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। लीस्ट काउंट की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा? सर दैट इज 0.01। ये किसमें है? एमएम में है। दैट इज इक्वल टू पिच होल डिवाइडेड बाय बेटा 50। आप बस इसका मल्टीप्लाई करिए, एक जीरो है तो एक पॉइंट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.5 mm। ये क्या आ रहा है बेटा? इसका पिच आ रहा है। जल्दी से बताओ, क्या इतनी बात क्लियर है? 0.5 आ गया कि नहीं आ गया बेटा? 0.5, 0.5 ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। काफी सारे बच्चों का आ गया, बहुत शानदार बच्चों। अच्छा, इसमें ऐसा भी तो दे सकता है बेटा, इसमें ऐसा भी तो दे सकता है, इसमें ऐसा भी तो दे सकता है ये कि आपको ये डायरेक्ट लीस्ट काउंट दे दे बेटा। आपको क्या दे दे? ये लीस्ट काउंट दे दे, लीस्ट काउंट दे दे। एग्जाम्पल देखिए, इफ द मेन स्केल डिवीजन in a screw gauge is 1 mm। कितना दिया है बेटा? 1 mm दिया गया है। एंड नंबर ऑफ डिवीजन इज बेटा, नंबर ऑफ डिवीजन कितने दे दिए आपको? इज 100। 50 देगा, 100 देगा बेटा, ये डिपेंड करेगा हमारे सवाल पे कि वो सवाल क्या पूछना चाह रहा है। फाइंड द लीस्ट काउंट। हमें क्या बताना है बेटा? लीस्ट काउंट की वैल्यू बतानी है। क्या होगी लीस्ट काउंट? सर सेम है, आपने बोला कई बार ये पिच भी बोल सकता है, और आप ही ने हमें ये बताया कि सर कई बार ये हमें मेन स्केल डिवीजन भी बोल सकता है। दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर। पिच ही मेन स्केल रीडिंग का डिवीजन है, और मेन स्केल रीडिंग का डिवीजन ही क्या है बेटा? पिच है। तो गंगाधरी शक्तिमान है, ये वाली बात हो गई। तो यहां पे बेटा अगर लीस्ट काउंट का फॉर्मूला लिखेंगे तो दैट इज मेन स्केल डिवीजन होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। बेटा नहीं कर पाएंगे क्या ऐसे? तो लीस्ट काउंट की जो वैल्यू आ रही है, मेन स्केल डिवीजन कितना दिया गया है? एमएसडी की वैल्यू बेटा 1 mm दी गई है, डिवाइडेड बाय क्या है बेटा? नीचे 100 है, 100 से डिवाइड करोगे तो 0.01 mm आ रहा है। बेटा समझ में आया इतना? जल्दी से बताइए। हाँ सर। एक बार घूमने पे कितना चलता है उसे हम पिच बोलते हैं, ठीक है? एक बार घूमने पे जितना चलेगा बेटा उसे पिच बोलते हैं। कई बार डायग्राम में पता कैसे दिखाया जाएगा? ये रॉड है, ये क्या है बेटा? रॉड है, ये इसकी मेन स्केल रीडिंग है, ठीक है? ये स्टार्ट हो रही है कहां से? 0 1 2 3 4 5 1 2 2 3। अब मान लो बेटा, मान लो इस तरीके से बेटा बना रहे हैं, पूरा गोला तो वैसे बनेगा नहीं। मान लीजिए आपका बेटा जो सर्कुलर स्केल है ना, ये वाला पार्ट ये यहां पे खड़ा है, ये यहां पे है, आपका सर्कुलर स्केल यहां पे है। तो एक कंप्लीट रोटेशन मतलब ये पूरा घूम करके बेटा ये जो वापस इधर पे आ जाएगा, ये पूरा एक चक्कर लगा के जब वापस इधर पे आएगा, तो ये जो डिस्टेंस चला है बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। आप बस इतनी बात समझना, मतलब दो रीडिंग के बीच का जो गैप होता है ना बेटा, दो रीडिंग के बीच का जो गैप होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। और इसी दो रीडिंग के बीच के गैप को क्या बोलते हैं बेटा? मेन स्केल डिवीजन भी तो बोलते हैं। तो दोनों जो है बेटा वो बात क्या है? दोनों एग्जैक्टली सेम बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। समझ में आया? दोनों सेम बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। समझ में आई बेटा ये वाली बात? जल्दी से बताओ। अगर इतना क्लियर है तो मैं आपको रीडिंग लिखना सिखाऊं। क्या लिखना सिखा रहा हूं बेटा? रीडिंग लिखना सिखाऊं। जैसे मान लीजिए बेटा आपको ये सर्कुलर स्केल दिया गया है, ये लीनियर स्केल है बेटा,
और इसके ऊपर ऐसा सर्कुलर स्केल लगा हुआ है, ये आपकी रीडिंग दी गई है, ठीक है, ये रीडिंग दी गई है। तो यहां से शुरू हो रहा है 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। बेटा हमारा स्केल यहां है, ये वैल्यू कितने पे आ गई 1, ठीक है, ये आ जाएगा 0.5 mm और ये कितना आ गया बेटा, ये 1 mm आ गया। ये वैल्यू कितनी है 0.5 mm है, ये कितना आया बेटा, ये 1 mm है। अब सर्कुलर स्केल की रीडिंग देखी जाती है। सर्कुलर स्केल में बेटा अलग अलग रीडिंग है, वैसे तो एग्जामिनर सारी वैल्यूज देगा। मान लो बेटा ये वाली लाइन जिससे मैच कर रही है, वो जो पॉइंट आया दैट पॉइंट इज 20। वो पॉइंट कितना आया बेटा, 20 आया। तो आप पता है क्या लिखोगे इसको, इसका लीज काउंट आप मान लीजिए, लीज काउंट इज 0.05 mm मान लो बेटा, 5 mm 10 हो जाएगा, 0.7 mm मान लो, कुछ भी हो सकता है बेटा, 0.7 mm मान लिया। तो आप रीडिंग कैसे लिखेंगे बेटा, रीडिंग लिखने का तरीका मैं अभी आपको सारी चीजें बताऊंगा, अभी आप बस देखते जाइए। रीडिंग लिखने का तरीका सर, पहले आएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है बेटा इसकी, सर 1 mm है। सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है बेटा, 20 है, मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट दैट इज 0.07। तो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये भी mm में ही है, तो ये आएगा 1 प्लस बेटा 20 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.7 20 ठीक है, वैल्यू ज्यादा तो नहीं आ रही है ना, 20 से मल्टीप्लाई करना कितनी वैल्यू आ रही है, 0 हटेगा तो 0.7 इंटू 2, तो ये वैल्यू बेटा 1 प्लस 1.4 आ रही है, जोड़ोगे तो ये 2.4 mm हो जाएगी। बेटा लीस्ट काउंट थोड़ा और कम कर लो, लीस्ट काउंट की वैल्यू थोड़ी और कम कर लेते हैं, वैल्यू बहुत छोटी ले रहे हैं ना, 0.007 mm ले लो, 0.007 ले लो, कोई भी बेटा भी एग्जैक्ट वैल्यू के साथ खेल लेंगे। तो 20 इंटू 0.007 बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, एक 0 हटेगा तो 0.7 इंटू 2, तो ये 0.14 हो जाएगा, तो वैल्यू आ रही है 1.14 mm। ये इतना छोटा आएगी वैल्यू, क्लियर है। हाँ बेटा थोड़ी छोटी वैल्यू ले ली है बस अपन ने। मैं आपको सवाल दिखाता हूं ना, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन से बेटा आपको बेटर एक क्लियरिटी आएगी। सारी चीजें आपको क्या सिखाएगा बेटा, सवाल ही सिखाएगा, आप इस बात को समझिए, ठीक है। नंबर ऑफ टू कोइंसाइड द मेन द डायमीटर ऑफ द वायर इज, ध्यान से देखो बेटा, ये वाला सवाल मैं कर रहा हूं, आप बस देखेंगे कैसे किया जाएगा। सवाल पढ़िए, आ स्क्रू गेज हैविंग 100 इक्वल डिवीजन, बेटा नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं आप हमें ये बताइए, 100 है। A pitch of a length is 1 mm is used to measure the diameter of the wire। बेटा पिच कितना है, पिच आप बताइए, पिच की वैल्यू क्या है, सॉरी लीस्ट काउंट क्या मैं निकाल सकता हूं, क्या आएगा, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। बेटा क्या वैल्यू आएगी, क्या आप हमें ये बता दो, 1 mm डिवाइडेड बाय 100, तो बेटा आपके पास लीस्ट काउंट जो आ रहा है दैट इज 0.01 mm। 0.01 mm आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ सर। द डायमीटर ऑफ द वायर इज 5.6 सेंटीमीटर, ये क्या है बेटा, उसका डायमीटर है। द मेन स्केल रीडिंग इज 1 mm। बेटा मेन स्केल रीडिंग आप बताइए कितनी आई है, 1 mm आई है, तो आप रीडिंग कैसे लिखते हैं, सर रीडिंग आपने बताया है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, सॉरी वर्नियर सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। बेटा क्या आया है, मेन स्केल रीडिंग कितनी आई है, सर ये 1 mm आई है, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग एंड हैव 47th सर्कुलर डिवीजन कॉन्साइड विद द मेन स्केल। कितना है बेटा, 47, तो 47 इंटू लीस्ट काउंट कितना है 0.01, तो वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 1 प्लस
मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये कितना आ जाएगा 0.47। तो आपका आंसर क्या आ रहा है बेटा 1.47 इन mm। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? पहला ऑप्शन इज करेक्ट। जल्दी से बता दो एक बार थम्स अप देके अगर इतनी बात बेटा आप लोगों को क्लियर है तो। जल्दी 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 बताओ। बेटा इतनी बात समझ में आई आप लोगों को तो बताओ मैं आगे चलूं थोड़ा सा। इतना क्लियर है बेटा आप लोगों को? जो थोड़ा सा आगे चले। हाँ सर। इससे पहला वाला सवाल करा दिया था क्या? ठीक है, इससे पहला वाला करा दिया था। ये वाला करना चाहोगे क्या? नहीं, इसके नीचे वाला करवाता हूं, एक एक करके करवाएंगे अपन। सवाल भी तुम्हें देख के करवाने पड़ते हैं, तुम लोग क्रांतिकारी हो जाते हो ना। ये वाला तो अपन कर चुके थे। एक मिनट रुकना बेटा। बेटा एक बार कहां गया भाई वो सवाल? चलो इसमें अब बेटा जितने भी सवाल दिए गए हैं ना वो एरर के दिए गए हैं, तो एक बार स्क्रू गेज का एरर और बता दूं, सेम स्क्रू गेज का एक बार एरर बता दूं, जल्दी से बताओ। हाँ तो बेटा अपन हमेशा डायमीटर ही मेजर करते हैं। अपन ऐसा नहीं है कि डायमीटर दिया गया तो डिवाइडेड बाय 2 कर दें, हम तो रेडियस ढूंढ रहे थे। आप हमेशा डायमीटर ही निकालते हैं इन सारी की सारी डिवाइसेस से बेटा, ये याद रखना। आप हमेशा क्या निकाल रहे हो बेटा? डायमीटर ही निकाल रहे हो। जैसे बेटा अपन ने इतनी सारी डिवाइसेस में क्या किया है आप ये बताओ, इतनी सारी डिवाइसेस में आपने क्या किया है? सर हमने जब भी रीडिंग निकाली है या हम ये कहें फाइनल रीडिंग निकाली है तो आपने क्या किया है जल्दी से बताओ। सर तब हमने रीडिंग मतलब मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। बेटा लीस्ट काउंट के साथ क्या -0 एरर किया है कि नहीं किया है? -0 एरर किया है कि नहीं किया है? जल्दी से बताओ। -0 एरर किया है कि नहीं किया है बेटा आप लोगों ने? जल्दी से ही बताओ। -0 एरर किया है। तो यहां पे बेटा यहां पे भी सेम हम 0 एरर का इस्तेमाल करते हैं, वो भी मैं आपको समझाता हूं। यहां पे भी कहां गया भाई 0 एरर वाली इमेज? ये वर्नियर कैलिपर की थी यहां पे। बेटा इसका भी 0 एरर दिखा रहा हूं, देखिए इधर पे भी बेटा सेम उसी तरीके से चलेगा। अगर बेटा दोनों 0 मैच कर रहे हैं तो यहां पे 0 एरर की वैल्यू क्या हो जाएगी आप बताओ? 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर अगर बेटा मेरा यहां 0 आ गया और ये वाला 0 कहां है बेटा? ऊपर है। अगर दोनों बिल्कुल मैच कर रहे हैं, दोनों बिल्कुल मैच कर रहे हैं तो बेटा आपका 0 एरर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर एक की रीडिंग बेटा ऊपर है और ये वाली रीडिंग बेटा नीचे है तो आपकी रीडिंग ज्यादा आएगी कि नहीं आएगी आप ये बताओ। बेटा रीडिंग ज्यादा आएगी, ज्यादा रीडिंग आएगी तो उस एरर को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एरर। और हम इस वैल्यू को विथ साइन यहां पे रख देंगे। जल्दी से बताओ क्या हम इसको विथ साइन रखेंगे कि नहीं रखेंगे? और यहां पे बेटा जब हमारे पास हमारा 0 इधर है और ये वाला 0 बेटा इधर है, मतलब अब जो वैल्यू आने वाली है वो कुछ कम आने वाली है। जब वैल्यू कम आती है बेटा उस एरर को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव एरर। और इस वैल्यू को डायरेक्ट हम यहां पे बेटा विथ साइन रखते हैं। क्या आपने मेरी बात सुनी? मैं एग्जाम्पल समझाता हूं इसका, वो आपको बेटर वे में समझ में आएगा बेटा।
आप ये समझ लो बेटा, आप इसका सबसे डिफिकल्ट टॉपिक वाला पार्ट कर रहे हो। एक बार आपने ये सीख लिया ना, तो इससे ज्यादा मुश्किल पूरी फिजिक्स में कुछ भी नहीं है। और जैसे मैंने कल बोला था कि कल आप वर्नियर सीखो, मैं रिपीट करूंगा, तो आज मैंने वर्नियर रिपीट भी किया। उसी तरीके से बेटा आज आप सिर्फ स्क्रू गेज देखिए, मैं कल जब आऊंगा तो मैं पूरा स्क्रू गेज रिपीट करूंगा। ध्यान से सुनो बेटा, यहां पे आप देखते जाइए, मैं आपको सिखा रहा हूं रीडिंग का फॉर्मूला, आप बस मुझे बता दीजिए। ये कह रहा है आ स्क्रू गेज गिवन द फॉलोइंग रीडिंग यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ द वायर। बेटा डायमीटर ही मेजर करते हैं अपन हमेशा। क्या मेजर करते हैं बेटा? डायमीटर। मेन स्केल रीडिंग कितनी दी गई है? 0। अगर मुझे यहां पे बेटा रीडिंग लिखनी है, तो यहां पे क्या आता है? मेन स्केल रीडिंग प्लस यहां पे क्या आएगा बेटा? सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा? लीस्ट काउंट माइनस क्या आएगा बेटा? 0 एरर। ये आएगा कि नहीं आएगा? अब कह रहा है था मेन स्केल रीडिंग है 0 mm। बेटा मेन स्केल रीडिंग कितना कह रहा है? सवाल ही सब कुछ बता रहा है ना, 0 mm है। प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, बेटा ये नीट का वही सवाल है जो 2021 में आया, मैं डायरेक्ट सवाल उठा के लेके आ रहा हूं। सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना कह रहा है बेटा? 52। तो CSR की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 52। मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, तो देखो क्या दिया गया? गिवन दैट 1 mm ऑन मेन स्केल करस्पॉन्ड टू 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। मतलब क्या बेटा? यहां पे लीस्ट काउंट आप अलग से निकाल सकते हैं, जो किसके बराबर हो जाएगा? सर आपने सिखाया है MSD डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। जल्दी से बताओ, क्या ये मैंने सिखाया है? तो MSD की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 mm। 1 mm होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं बेटा? 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.01 mm। क्या बेटा ये समझ में आया? इस वैल्यू को उठा करके यहां डाल दो, मल्टीप्लाई बाय 0.0 माइनस 0 एरर। अब आप देखो, ठीक है, द डायमीटर ऑफ द वायर फ्रॉम द अबव डेटा। बेटा 0 एरर के बारे में कोई बात नहीं है, मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। आपकी वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 0.52 mm, क्योंकि ये बेटा किस में आया था? mm में आया था ना, तो रिजल्ट भी किस में आ रहा है? mm में। क्या बेटा आपका कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? आप ये देखिए बेटा, ये जो दिया है ना, दिस इज इन सेंटीमीटर, आपका तो वैल्यू mm में आई है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 26 तो आ ही नहीं सकता है, तो लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस mm को बेटा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, डिवाइडेड बाय 10 करिए, तो ये आ जाएगा 0.052 इन सेंटीमीटर। बेटा अब समझ में आया थोड़ा बहुत? वो सब आपको बता के देगा, वो सब बताएगा आपको। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बेटा कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए, आपसे इतने घटिया सवाल पूछे जाएंगे। नीट 2020 में ये पूछा गया है, a screw gauge has a least count of 0.01 and their 50 डिवीजन। ये तो कर चुके हैं ना मेरे ख्याल से। बेटा ये कर लिया है कि नहीं? पिच डिवाइडेड बाय डिवीजन, पिच कितना है? 0.01। पिच की वैल्यू निकालनी है बेटा, ये सवाल कर लिया था ना हमने, तो ये 0.5 mm, ये तो कर लिया था, कर लिया था। एक और बढ़िया सा स्क्रू गेज का सवाल है बेटा, ये देखिए, मेरे साथ चलेंगे, तेज चलने की जरूरत नहीं है, मैं जो बता रहा हूं बेटा आप वो सुनो ना। मुझे एक सवाल ये और करवा लेने दो जो 2018 का है, मैं जैसा बता रहा हूं आप बस मेरी बातें सुनते जाना, ठीक है? आप मत करना, आप बिल्कुल फ्री माइंड से बैठो। नहीं आएगा कोई बात नहीं, मैं कल आऊंगा ना, कल तक का वेट करिए, मैं सारी चीजें दोबारा से आपको सिखा दूंगा। सवाल कह रहा है बेटा, अ स्टूडेंट मेजर्स द डायमीटर ऑफ अ स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग अ स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट। वाह यार कितना बढ़िया आदमी है। क्या बेटा उसने लीस्ट काउंट आपको दे दिया है सवाल में? 0.001 सेंटीमीटर। बेटा सवाल में ही सब दिया गया है, 0.001 सेंटीमीटर।
द मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm। आप ये बताओ क्या बेटा MSR जो दिया गया है वो 5 mm है। अब आप देखो, ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि सर ऊपर सेंटीमीटर में है, नीचे mm में है। भाई गलत बात है कि नहीं है? बस यही तो गलती कर दोगे आप। द जीरो ऑफ अ सर्कुलर स्केल डिवीजन coincide with 25 डिवीजन ऑफ द रेफर लेवल। बेटा ये 25 डिवीजन क्या है, जल्दी से बताओ। आगे क्या लिखा है नाम? सर्कुलर स्केल डिवीजन लिखा है ना, तो ये 25 किसकी वैल्यू है? सर ये CSR की वैल्यू है, दैट इज 25। इफ आ स्क्रू गेज हैज, ध्यान से देखो बेटा, इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है। इफ स्क्रू गेज हैज आ जीरो एरर ऑफ -0.004 सेंटीमीटर, मतलब क्या बेटा यहां पे जीरो एरर दिया गया है। और आप मुझे ये बताओ, ये जीरो एरर साइन के साथ दिया है या विदाउट साइन दिया गया है? सर ये साइन के साथ दिया गया है। कैसा साइन है सर? माइनस का साइन है, मतलब ये एरर कौन सा रहा होगा बेटा? ये नेगेटिव एरर रहा होगा। ये कौन सा एरर रहा होगा बेटा? साइन देखिए ना आप, कौन सा लगा हुआ है? नेगेटिव, तो नेगेटिव एरर। आप बस इस mm को कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर में, आपका सवाल हो जाएगा। सर डिवाइडेड बाय 10 कर देता हूं, ये 5 डिवाइडेड बाय 10 कर देता हूं तो ये आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। बस बेटा देखो, सारी चीजें गिवन है। कैसे करेंगे आप? देखो सर, मैं रीडिंग लिखने जा रहा हूं जो कि होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। क्या ये लिख सकता हूं कि नहीं बेटा? मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। क्या मैं ये लिख सकता हूं? हाँ सर। मेन स्केल रीडिंग कितनी दी गई है बेटा, आप बताइए। सर 0.5 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 0.5। सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी दी गई है बेटा? 25, ये आ गया 25। लीस्ट काउंट कितना है बेटा? 0.001 मल्टीप्लाई बाय 0.001 माइनस, बेटा कौन सा एरर है जल्दी से बताइए? नेगेटिव एरर है, तो माइनस, माइनस का 0.004। ये देखो बेटा, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये वैल्यू आएगी 0.5 प्लस, बेटा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.025 हो जाएगा। माइनस और माइनस क्या होंगे बेटा? प्लस होंगे, 0.004। आप ऐड करो इसको, क्या आ रहा है? 0.5 प्लस 0.02, बेटा ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। इसको आप ऐड करोगे तो 0.529। बेटा ये आराम आराम से बस आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं। तो ये 0.529 बेटा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब थोड़ा समझ में आया? जब हम नॉर्मली लिखते हैं बेटा तब हमें फिल्म समझ में नहीं आती है, क्या कह रही है, क्या बताना चाह रहा है, किस तरीके से ये बताना चाह रहा है। पर जब हम न्यूमेरिकल करते हैं बेटा, सवाल देखते हैं, नीट के ही सवाल है, ऐसा नहीं है कि मैं मन से बना रहा हूं। तो ये सारा फॉर्मेट बेटा आपको इसी तरीके से दिया जाएगा। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं या नहीं? जल्दी से बताओ बेटा, इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? इतनी बात क्लियर है? जल्दी से बताओ, इतनी बात क्लियर है? हाँ चलो अब एंड करते हैं। मैं बेटा जो भी आपको क्वेश्चन होमवर्क में देने हैं वो मैं इसमें सेलेक्ट करके दे दूंगा। आज अपना चैप्टर बेटा जो अपन पढ़ाना चाह रहे थे वो स्टार्ट सोचा था, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, अपन अगली क्लास से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है बेटा, अपन अगली क्लास में क्या करेंगे वो वाली क्लास स्टार्ट कर लेंगे। जल्दी से बताओ। मिक्की टेम्पू, चलो मिक्की टेम्पू बहुत दिनों से नहीं किया, कर लेते हैं बेटा। हमने जो स्टार्ट करी थी वो कहां से करी थी? इंस्ट्रूमेंट से करी थी। इंस्ट्रूमेंट जो शुरू किया था बेटा वो हमने मीटर स्केल से किया था। मीटर स्केल में हमने जो बात पढ़ी थी सबसे पहले वो ये जाना था कि सर ये कोई भी डिजिट है तो 0.1 सेंटीमीटर तक ये मेजर कर सकता है। और यहां पे भी सर जो हमारे पास वैल्यू आती है वो किसके बराबर निकल के आती है? सर जो वैल्यूज आती है वो निकल करके आती है
जो एरर रहता है वो प्लस और माइनस में चलता है, तो हमारे पास रीडिंग जो आती है रीडिंग -0 एरर रहता है हमारे पास। इसके बाद सर हमने जो चीजें पढ़ी थी वो किसके बारे में पढ़ी थी बेटा? वर्नियर स्केल के बारे में पढ़ी थी। वर्नियर स्केल में हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, उसकी रीडिंग कैसे लिखी जाएगी? सर मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट माइनस क्या आ जाएगा बेटा? 0 एरर आ जाएगा। लीस्ट काउंट निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? सर लीस्ट काउंट निकालने का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज मेन स्केल रीडिंग माइनस वर्नियर स्केल रीडिंग। बेटा क्या दे देगा हमारे पास? वैल्यू दे देगा किसकी? वर्नियर स्केल के लीस्ट काउंट की। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था बेटा? इसके बाद सर हमने पढ़ा था 0 एरर। इसमें भी अगर सर कोई एरर नहीं होगा, 0 मैच कर रहे होंगे तो 0 एरर की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर बेटा हमारी वैल्यू ज्यादा आ रही होगी तो पॉजिटिव एरर कहते हैं, उसको विथ साइन डालते हैं। अगर वैल्यू कम आ रही है तो उसे नेगेटिव एरर कहते हैं और उसको भी हम लोग विथ साइन डालते हैं। इसके बाद सर हमने पढ़ा था स्क्रू गेज। स्क्रू गेज में सर 2 स्केल पे ध्यान देना होता है। एक हमारे पास होता है मेन स्केल, दूसरा होता है हमारे पास सर्कुलर स्केल। मेन स्केल की सर जो रीडिंग होती है और यहां पे सर्कुलर स्केल की रीडिंग रहती है, तो पिच निकालने के दो तरीके, लीस्ट काउंट निकालने के 2 तरीके, एक पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन और दूसरा जो होता है वो होता है बेटा मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। और इसके बाद सर आपने ये बताया था कि हम जब भी वैल्यूज निकालेंगे इसकी, तो मेन स्केल डिवीजन प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाई बाय यहां पे क्या आ जाएगा? लीस्ट काउंट और माइनस क्या आ जाता है? 0 एरर। इतनी चीजें सीखी हैं। कल बेटा हमें सिर्फ 15 मिनट की चीज और सीखनी है, दैट इज एक्यूरेसी और प्रिसीजन और पैरेलैक्स थ्योरम। ये कल मैं 20 मिनट लगेगा, सिर्फ बहुत छोटा सा ही टॉपिक है। और उसके बाद बेटा मोशन स्ट्रेट लाइन अपन पढ़ेंगे। कई बच्चे पूछ रहे थे सर टेस्ट में क्या आने वाला है? टेस्ट में बेटा आपका पूरा यूनिट एंड डायमेंशन आएगा, एरर्स को इंक्लूड करके। उसके बाद बेटा जितने भी सवाल आने वाले हैं वो आपके आएंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, 2 क्लासेस में ये 3 टॉपिक आराम से हो जाएंगे। ठीक है। अब मैं करूंगा क्या? जैसे ही कल क्लास लूंगा आपकी काइनेमैटिक्स की, मतलब मोशन स्ट्रेट लाइन की, क्लास करते ही मैं आपको क्या दे दूंगा बेटा? उसका एक प्रैक्टिस लेक्चर उसी दिन दे दूंगा, जिससे कि आप समझ सके कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगा सके। सेम मैं बेटा आपको थर्सडे को दे दूंगा। तो सेम इन दोनों में 15-15, 20-20 मिनट के, ज्यादा लंबे नहीं, 15-20 मिनट के। ठीक है। शायरी 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 शायरी, पानी पी लूं फिर शायरी सुना रहा हूं। ठीक है। पहले ये वाली बात बताओ, ये अभी का आप ये बताओ। अभी बेटा मैं ये नहीं कह रहा हूं वर्नियर कैलिपर तो अच्छे से समझ में आया होगा, आप मुझे बस वोट करके ये बता दीजिए कि स्क्रू गेज कितना समझ में आया। अगर 50% भी आया होगा ना तो कल मैं रिपीट करके और 50% आपको सिखा दूंगा। बस एक बार ये बता दो कि आपको स्क्रू गेज समझ में आया, कितना समझ में आया, कैसा समझ में आया, ये जल्दी से बता दो। शुरू करें अपन, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ। ठीक है। बाकी बच्चों को ये बेटा मैं अगली क्लास में ये सारी चीजें समझा दूंगा। आज इतनी कोई हैवी तो नहीं है, पर हाँ समझने वाले समझ जाएंगे, समझने वालों के तो बिल्कुल आर पार हो जाएगी। ठीक है।
क्या होता है बेटा, जब भी जीवन में कोई नया नया इंसान होता है ना, आता है ना, हम चिल्ला चिल्ला के सबको बताते हैं, चिल्ला चिल्ला के सबको बताते हैं कि यार आज मैसेज आया। दोस्तों को दिखा दें, 4 दोस्तों को बैठा देते, बता देते भाई देख मैसेज आया था, आज कॉल आया, आज मेरी 10 मिनट बात हुई, आज मेरी 20 मिनट बात हुई, आज मुझे ये फूल मिला, आज मुझे ये किताब मिली। और जब वही इंसान अलग हो जाता है ना, तो हम किसी को नहीं बताते कि हमारे ऊपर क्या बीत रहा है। तो तेरा मिलना मैंने सबको बताया था, तेरा मिलना मैंने सबको बताया था, और अब तेरी जुदाई सबसे छुपा रहा हूं। समझ में आया? थोड़ा सा गहरा था। जल्दी से बताओ। कि तेरा मिलना मैंने सबको बताया था, पर तेरा बिछड़ना अब मैं सबसे छुपा रहा हूं। सच में है भी था। अभी तुम समझोगे नहीं। समय लगेगा, समय लगेगा, क्योंकि जब बिछड़ जाता है ना, तो फिर अपन पता क्या कहते हैं कि अच्छा वो कहाँ है आजकल, मुझे पता नहीं है, उसके बारे में बात मत करो। तो यही तो करते हैं। तो तेरा मिलना मैंने सबको बताया था, पर तेरा बिछड़ना मैंने सबसे छुपाया है। चलो, तो इसी बात पे अपन चीजों को खत्म करते हैं, ठीक है? अब आपसे मिलेंगे कम, अब आपसे मिलेंगे अपन अगली क्लास में। बेटा जितनी चीजें नहीं समझ में आई हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। 0.000 जितना अपना लीज काउंट है ना, 0.001 सेंटीमीटर, आप उतना टेंशन लेना बस, बाकी सब मैं आपको सिखा दूंगा। बस करना क्या है, कल आपको बस क्लास में आना है, आने की जिम्मेदारी आपकी है और सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। अपन दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे और कल मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सिया। जाते जाते मेरी आंखों में देखा कर जब मैं बात करता हूं। टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बच्चों।